गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। इन अशार के खालिक हैं मौलाना चिराग हसन हसरत साहब। चिराग हसन हसरत के कई साल इब्तदाई तालीम उनकी पूंछ में हुई है। इससे पहले भी हम कृष्ण चंद्र के हवाले से पुंछ में जो उनका अरसा गुजरा है, उनके साथी या वो लोग जिन्होंने कृष्ण चंद्र को देखा है या उन पर तहकीक की है, उनसे कृष्ण चंद्र के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। आज पुंछ के एक और सपूत चिराग हसन हसरत पे हम लोग बात करेंगे। इस गुफ्तगू में हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चिराग हसन हसरत के ख़ानदान के लोग इस गुफ्तगू में शरीक होंगे। पुंछ से चिराग हसन हसरत के भांजे और हमारे सीनियर शायर, बहुत ही अहम शायर महमूदुल हसन महमूद साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान से उनके बेटे चिराग हसन हसरत के बेटे ज़हीर जावेद साहब इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। आप तमाम हजरात भी अगर कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के भेज सकते हैं। इस गुफ्तगू में अनवर खान साहब हमारे साथ रहेंगे, लियाकत जाफरी साहब हमारे साथ रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा लियाकत जाफरी साहब से कि वो इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। नाज़रीन आदाब, जैसा कि भाई समरूद मुगल ने आपको तारुफ दे दिया कि उर्दू घर की एक पेशकश, हालांकि मुसलसल आप प्रोग्राम देख रहे हैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली के ऑफिस की जानिब से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ अदीबों से बातें हो रही हैं। ये महज इत्तफ़ाक़ कह लीजिए कि ज़मरुद मुगल ने एक खाका तरतीब दिया और हमने उसमें रंग भरने की कोशिश की और वो पुंछ आए। और पुंछ अपने दो अदबी शख्सियात के हवाले से आलमी पैमाने पे शोहरत रखता है। एक तो कृष्ण चंद्र, जिनका यहाँ से ताल्लुक़ था, फ़िक्शन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, और दूसरे मौलाना चिराग हसन हसरत साहब, जो कि अल्लामा इकबाल के कंटेम्प्रेरी, ज़मींदार के एडिटर और सिंधबाद जहाज़ी के नाम से आपने बहुत पढ़ा होगा उनको। और उनका भी एक ताल्लुक़ पुंछ के साथ, और वो सारी उम्र यहाँ रहे। तकसीम वतन के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। कृष्ण चंद्र मुंबई मुंतकिल हो गए और पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और फर्दर वहाँ जाके अभी इस वक्त आज बड़ी खुशबख्ती की बात है कि जहाँ उनके भांजे साहब, जो आखिरी वरासत कहने हसरत यहाँ पे पुंछ में मौजूद है, महमूदुल हसन महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इसी के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान लाहौर में चिराग हसन हसरत साहब के फर्जंद जनाब ज़हीर जावेद साहब मौजूद हैं, और दोनों हम उम्र हैं, दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं। ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ खेलते रहे हैं, दौड़ते रहे हैं, हम पुंछ में पले बढ़े हैं और तकसीम वतन के साथ ये हादसा गुज़रता है। और इस वक्त ज़हीर भी करीबन 90 के आस-पास हैं और महमूद भी 85, 85 या 90 के करीब होंगे। उम्र तो अड़ी कितनी है इस वेले? जी मेरी उम्र 82। हाँ 82। तो अनवर ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और एक अनवर साहब के बगल में सैयद नाजुक हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि दामाद हैं महमूद साहब के, जो इस वक्त देख रहे हैं और एक बेटे की तरह इनका हाथ बटा रहे हैं। और एक नन्हा मुन्ना बच्चा जिसने पाकिस्तान के अपने नाने दादे देखने हैं। सलाम कीजिए बेटा। इनका नाम सैयद सोमान अली है और ये नवासे हैं महमूदुल हसन महमूद साहब के। और महमूद साहब इस वक्त ज़हीर साहब ऑनलाइन है। अच्छा जी, कुछ कहना है? हाँ, मैं सबसे पहले ज़हीर साहब से मुखातिब होने से पहले अपना अखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि नौजवान वतन, ख़ुसूसन अहले पुंछ के जो नौजवान हैं, इनकी काविश जमीला से ये मौका मुझे नसीब हुआ है। ख़ुसूसन ज़मरुद साहब, लियाकत जाफरी साहब, अनवर साहब, दूसरे मीर साहब, आसिफ इकबाल, बांडे साहब, हारून राठौर साहब। तो बात यह है कि मुझे मौका उस वक्त मिला है बात करने अज़हारे ख्याल का, जब बात यह है हुए असीर रहा तो बदल चुका ज़माना था। हाँ हाँ हाँ, हुए असीर रहा तो बदल चुका ज़माना था, न फूल थे न चमन था न वो आशियाना था। हाय हाय हाय। बहरहाल
बकौल शायर याद माजी अल्लाह है यारब, छीन ले मुझको हाशफजा मेरा, तो वो उसने छीनना तो नहीं है, अलबत्ता वो मेरे सीने में मौजूद है। तो ज़हीर साहब यहाँ पे हैं, ज़हीर साहब यहाँ देखिए। अच्छी बात। मैंने परसों आपकी शबीह मुबारक देखी तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये मुझसे भी ज़्यादा उम्र के दबदबे में आके नईफ व कमज़ोर हो गए हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप हमारे ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, हसरत साहब के साहबजादे हैं, और हसरत साहब हिंदुस्तान की वो बगदीदा हस्ती हुए हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। तो आपकी वो यादें जी जी जो मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता रही हैं, जब कभी मैं आपसे मिलने के लिए कामसर जाता था, आपको भी याद होगा, तो आप शेख नबी बख्श निज़ामी के साहबजादे खालिद निज़ामी, तारिक निज़ामी के साथ मुझे दरिया पर ले जाया करते थे और वहाँ इशारे करके मुझे दरिया में डुबोया करते थे और फिर लबे दरिया खड़े होकर तमाशा देखा करते थे। हाँ। तो मेरा जो महल्ले का माहौल था वो कश्मीरी माहौल था। हाँ। कश्मीरी ज़ुबान में बच्चे को बाया कहते हैं, बाया। तो मुझे भी महल्ले वाले भी बाया कहते थे, मेरे ननिहाल वाले भी बाया कहते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ज़हीर साहब ने जब मुझे खत लिखा, आपने जब खत लिखा तो आपने मुझे बाया कह के पुकारा है। जी। ये खलूस वाला लफ्ज़ है, प्यार वाला लफ्ज़ है, इसका मैं कोई जवाब नहीं मुझे मिल रहा है। अलबत्ता आपके जुदाई के इस सदमे ने जो हम पर क़यामत खेद वाक़यात ढाए हैं, जी। वो अल्लाह ताला किसी को नसीब न करे। अलबत्ता मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ आपके पास आकर आपके अवाज़ पुरसी करता, और फिर हमें ये बड़ी खुशी हुई थी कि आप पुरुष आ रहे हैं। बाद में पता चला कि आप बीमार हो गए, हमारी बदकिस्मती। बहरहाल आपकी अल्लाह ताला उम्र दराज करे। आमीन अल्लाह। यहाँ वही बात है कि ख्यालात का, जज्बात का एक समंदर ठाठे मार रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि फसाना अपना सुनाने वाले सुना के महफिल से जा चुके हैं। हाँ, फसाना अपना सुनाने वाले सुना के महफिल से जा चुके हैं। मैं इस तजब्जुब में हूँ, फसाना सुनाऊँ अपना कहाँ से पहले। हाय 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 हाय। क्या बात। अच्छा महमूद साहब, जी अनवर के पास कुछ डिटेल्स हैं हमारी हसरत साहब के साथ जो यादें मंसूब हैं पुंछ के हवाले से, अच्छी बात, उन पे भी हम आएंगे अच्छी, और हमें भी आपने बात करने देनी है। ठीक। अच्छा, इस वक्त ब्रेडफोर्ड, इस वक्त बरतानिया में एक शहर है, वहाँ पे असद जिया भी है बैठा हुआ। असद जिया, ये जिया साहब का बेटा, असद साहब का भतीजा। उसे अगर कोई आपने मतलब कान खींचने तो खींच सकते हैं आप। हाँ असद जिया मेरे अजीज भाई, हाँ। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, ओहो। लेकिन शम्स बरी कश्मीर के एक रसाले में आपका वो मजमून मेरी नज़र से गुजरा, जिस मजमून में ये लिखा हुआ है कि ज़फ़र इकबाल साहब इंग्लैंड से ही लाए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पुरुष में कोई रिश्तेदार है, तो मैंने क्या दिया, ही हमारा पुरुष में कोई रिश्तेदार नहीं है। तो जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, अम्मी जान एक पुरुष से आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हुए एक साहब, वो मुझसे पूछे थे तुम्हारा आपका कोई पुरुष में है, तो मैंने क्या दिया, पुरुष में हमारा कोई नहीं है। वो माँ ने कहा, ओ बेटा ये तुमने जुर्म किया है, तुमने क्यों कहा हमारा कोई नहीं है, वहाँ हमारे जिगर के टुकड़े हैं, वो रोजाना हमारे घर आके आधा दिन गुजारते थे, तुमने क्यों कहा। वो कहने लगा, मम्मी मुझे क्या पता था क्या हमारे पुरुष में कोई रिश्तेदार भी हैं। तो बहरहाल ये है कि आपका वो मजमून मेरे सीने पर लफ्ज़ बलफ्ज़ में नकश है। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, खुश रहो, खुश। और जिया इस वक्त ना 55 साल का है। हाँ जी, 50-55 साल का है। अच्छी बात है। जी अनवर साहब। महमूद साहब के साथ
बैठने का हमें मौका मैसर आया। आपको याद होगा लियाकत भाई, जब हमने कृष्ण चंद्र पे बात की या पुंछ में अदब की सूरत हाल पे जो कुछ दिन पहले यहीं डॉगोलो के प्रेमिसेस में बैठ के हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई, तो उसमें हमने कहा था कि महमूद हसन साहब, मसूद हसन साहब अल्लाह मगफिरत करे, ये ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पुंछ में अदबी रवायत को गुज़श्ता 60-70 सालों से ज़िंदा रखा हुआ है, और यही वो शख्सियात है जिनके देखा देखी एक नई पौध पूरी पैदा हुई है कलमकारों की, वो चाहे नसर लिखने वाले हों, शायरी में तबाह आजमाई करने वाले हों, और यकीनन इनकी रहनुमाई, इनसे इसलाह हासिल करना, जिसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी। और मैंने मसूद साहब का वो कता भी कोट किया था जो एक वो कह लीजिए कि पेशन गोई के तौर पे उन्होंने लिखा था, जो सच साबित हो रहा है लियाकत जाफरी की शायरी के हवाले से। इससे पहले कि हम चिराग हसन हसरत साहब पे बात करें, तो मैं यहाँ ये कहना मुनासिब समझूंगा, जहाँ उनके हस्बी नस्बी रिश्तेदार, उनके सगे भांजे, उनकी हमशीर के फरजंद महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, वहीं हसरत साहब को एक और शख्सियत पूंछ की ऐसी थी जो जिनसे वो बड़ा वालिहाना लगाव था, वो थे दयानंद कपूर। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दयानंद कपूर साहब के साथ उनके दोस्ताना मुरासम बरादराना मुरासम से भी बढ़कर थे, ज़्यादा थे, और एक बड़ा ज़ख़ीरा आज भी दयानंद कपूर साहब का जो ख़ानदान है उसके पास महफूज है, उन पोस्ट कार्ड्स का, जो चिराग हसन हसरत साहब ने पुंछ से जाने के बाद कभी अलीगढ़ से तो कभी लाहौर से लिखे और उन्होंने महफूज रखा हुआ है। यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दयानंद कपूर साहब ने अपने एक मजमून में एक वाक़या नकल किया। वो कहते हैं जी कि जनाब रविश सिद्दीकी जब ऑल इंडिया रेडियो के चीफ प्रोड्यूसर बने, जी जी, तो वो जम्मू तशरीफ़ लाए। तो जम्मू जो हमारा रेडियो कश्मीर जम्मू है, वहाँ मुआयने के दौरान बात चली और वो दयानंद साहब से मिलने का उन्होंने इश्तियाक जाहिर किया। तो मैकश कश्मीरी के हमरा रविश सिद्दीकी दयानंद कपूर साहब से मिलने उनके दौलत खाना जम्मू तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, वाह। दयानंद कपूर लिखते हैं जब जनाब रविश सिद्दीकी आए तो मुझे मालूम था वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहला जो काम किया कि मेरी चौखट पर झुके, वहां से खाक अपने हाथ पे मली और अपने माथे पर लगाई। रविश सिद्दीकी जैसे कदावर अदीब ने खाक, दयानंद कपूर कहते हैं कि मेरे चौखट पर, मेरी दहलीज पर पहुंचते ही खाक उठाई और माथे पर लगाई। इससे पहले कि मैं अपनी इस हैरत को जाहिर करता, तो वो लिखते हैं जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने खुद तौजीह कर दी। उन्होंने कहा, दयानंद कपूर आप चिराग हसन हसरत के दोस्त हो, हसरत इस दरवाजे पे कई बार आए हैं, तो ये खाक मेरे लिए किसी अक्सीर से कम नहीं, सिर्फ चिराग हसन हसरत की निस्बत से। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोया ये कह लीजिए कि अगर चिराग हसन हसरत साहब का वो मर्तबा है कि रविश सिद्दीकी जैसा या मैकश कश्मीरी जैसा एक बुलंद पाया अदीब अगर उनके एक दोस्त के घर भी जाता है तो तबर्रुकन वहां की खाक को अपने माथे पे लगा लेता है कि दयानंद कपूर वो शख्स है जो हम रकाब रहा है चिराग हसन हसरत के। महमूद साहब, दयानंद कपूर और चिराग दोस्त थे जी, कितना याद रहा आपको इस बारे में, ये जो ताल्लुक था दोनों का? साहब आपका ख्याल सवाल बड़ा मकबूल सवाल है। ये जब ये लोग, जब ये हस्तियाँ पुंछ में, पुंछ की ज़ीनत थी, उस वक्त मैं बचपन के ज़माने में था। अलबत्ता बाद में जो मुझे मौके मिले हैं उनमें एक मौका मैं आपको सुनाता हूँ जी। 1978 में जहानी कृष्ण चंद्र पुंछ तशरीफ लाए, 78 था या 74 था। तो मुझे बड़ा शौक़ पैदा हुआ कि मैं उनसे मिलूँगा। मैं सीधा दयानंद कपूर साहब स्वर्गवासी के घर गया। मैंने कहा, चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा, बेटा कैसे आना हुआ? मैंने कहा, जी मैं आपका खादम, आपके दोस्त का भांजा, आपसे अजनबी नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे जो जज्बा खींच के लाया वो ये है कि मेरी हसरत है कि मैं श्री कृष्ण जी से मुलाकात करूँ। वाह वाह वाह। उस वक्त श्री कृष्ण जी 8 में सराय लिए हुए एक आदमी को कह रहे थे कि बेटा जाओ खखे नाबर से मेरे लिए पानी लाओ। जानते हो खखे नाबर कहाँ है? कहा, जी हाँ, ऋषिया हो जाते हुए रास्ते में आता है। वाह वाह। ये बातें कृष्णचंद्र जी ने उस आदमी से की। बाद में दयानंद कपूर जी ने अदाए शफकत श्री कृष्ण जी की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल की और फरमाया कि आप इनको नहीं जानते, ये चिराग हसन हसन के भांजे हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, बेटा वो कहाँ है?
ओहो हो। वो कहाँ है? 74 में उन्हें ये नहीं पता था पाकिस्तान गए। देखिए ये भी ट्रेजिडियाँ हैं, ट्रेजडियाँ सितम ज़रीफ़ी। अलमिये हैं हयात के। ओहो हो। मैंने कहा किबला वो 1955 में वफात पर। अच्छा भाई भाग्य है, जब से मैं बम्बई गया हुआ हूँ मेरा राब्ता मेरे गया है। यारों से कम हो गया है, ओहो। ख़त्म हो गया है। ओहो। अलबत्ता तुम उनके भांजे हो, मेरे भी भांजे हो। अच्छा, थोड़ा सा दयानंद कपूर के बारे में हमें मिल नहीं रहा है किताबों से। मैंने और अनवर ने काफ़ी कोशिश की और बाकी लोगों ने भी। हमें ये इल्म है कि उनका एक अखबार निकलता था और उनका एक प्रेस था। प्रभात। अखबार निकलता था, प्रेस था, अखबार का नाम प्रभात था। जी, मजीद कुछ? जिस ज़माने में प्रभात दयानंद कपूर की अदबी सहाफ़त का सिक्का बनवा रहा था जी प्रभात, उसी ज़माने में डॉक्टर सरवनाथ आफ्ताब का अखबार आफ्ताब, जी ज़ियाउल हसन ज़िया का सादक, जी और एक और अखबार था वो मुझे याद नहीं रहा। तो ये हस्ती अल मुजाहिद। अल मुजाहिद, ये शेख नबी बख्श निज़ामी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, आपका भी एक अखबार था, पता है आपको, जो आप हाथ से निकालते थे, आप और मसूद। आपने मुझे वो बात याद दिला के मेरे ख्यालात के समुद्र में तूफान पैदा कर दिया है। ये एक जज्बा चला था हाँ कि अखबार निकालेंगे और डीसी साहब से मदद दे के इसको जारी कराएंगे, लेकिन मुलाजमत की जो थी ना मसरूफियत वो आड़े आई, वो अखबार जारी न रह सका। अलबत्ता उसकी चंद कापियाँ जो तबाह हो सकी थी, तबाह क्या होनी थी साहब, वो 1 मैन मैगजीन था वो मेरा। तो जो मेरे पास थी वो यार दोस्त ले गए हैं। एक मेरे पास है, आज तो चलिए माशाल्लाह, फरमान है उसका नाम। फरमान उसका नाम है जी। तो ये बात की और बात ये आप हाथ से लिखते थे? हाँ? हाथ से लिखता था कितने अखबार लिख लेते थे आप? जी। ये हफ्तावार रखा हुआ था हाँ। और 3 दिन मुझे लगते थे 14 सफ़े लिखने में। ओह 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 ओह। और लोग पूछते थे ये तबाह कहाँ से होता है। मैंने कहा साहब छोड़िए तबाह कहाँ से होता है, ये देखिए कि आपके काम की कोई चीज़ है कि नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, इस वक्त हम ऑनलाइन हैं और महमूद साहब बदस्तूर चिराग हसन हसरत के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अभी अपने अहल खाना के हवाले से और अपनी मसरूफियात के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल हसरत साहब को लेके, उनके बेटे ज़हीर को लेके, महमूद साहब को लेके, इनके छोटे भाई मसूद को लेके और इस पूरे कबीले को लेके जो कि हसरत का कबीला है, या अल्लामा इकबाल के साथ या उस वक्त आज़ाद के साथ जो मरासिम थे हसरत के, उसको लेके, या सियासत जो थी उस वक्त की तकसीम हिंदुस्तान की और उसमें कांग्रेस के साथ जो ताल्लुक रहा है एक हसरत का, क्या बात है। और नेहरू रिपोर्ट थी शायद, हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुतनाज़ा हैसियत के हामिल हो गए थे। क्या बात। 1923 की बात है। उसके बारे में कुछ इल्म है आपको कि हसरत का वो क्या कारनामा था? जी बात यह है कि आपने कारनामे की बात की है। हम्म। मैं तो उनके नाम के जो है ना दर्जा वहाँ नहीं पहुँच सका। हाँ अलबत्ता जी जब वो हर साल हाँ अपने भाइयों से मिलने के लिए पुणे तशरीफ लाते थे जी। तो हम अपने माँ बाप के साथ उनको मिलने के लिए काम कर जाते थे। अच्छा तो फिर दावत का इंतज़ाम भी किया जाता था। अच्छा। एक दफ़ा वालिद साहब ने कहा हसरत साहब आपने मेरे घर खाना खाना है। अच्छा उसने इत्तेफाक उसी दिन शहर की पुलिस बरादरी ने हसरत साहब के लिए भी खाना तैयार किया था। अरे वाह 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 हैं? वाह वाह। अब पुलिस बरादरी मुंतज़िर है कि हसरत साहब हमारे घर आए। जी मेरे जी, वालिद साहब मुंतज़िर हैं कि हसरत साहब हमारे घर आए। जी वालिद साहब गए, उन्होंने कहा जी देर हो गई है। कहने लगे भाई साहब बात ये है, ये वो तकसीम के बाद की बात है? हाँ जी तकसीम के बाद, तकसीम के पहली बात है। पहली बात, ठीक है, 47 से पहले। तकसीम के बाद का तो राब्ते खत्म है ना वो। जी, जी, जी। अच्छा, तो हाँ, तकसीम के बाद वो कभी फिर आ नहीं पाए हिंदुस्तान। नहीं आए। 55 में वफात हो गई उनकी। कहने लगे आपका घर मेरा घर है, हाँ ये मेरी जो पंडित बरादरी है, मैं कपूर हूँ अच्छा हैं? हाँ तो कपूर बरादरी ने मुझे मुदऊ किया है, हाँ ये नाराज हो जाएंगे। जी, मेरी जी। खातिर तुम बर्दाश्त कर लो, आज मुझे इन्हीं के यहाँ खाना खाने दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अच्छा नाजरीन, ये एक मशहूर माहिया है। हाँ खान साहब, जी जी, बागों में पड़े झूले, चले आया तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। अच्छा ये मुहावरा बन चुका है, हसरत का लिखा हुआ ये जो क्या बात है। माहिया है, हाँ, हमने हजारों मर्तबा सुना होगा गालिब के शेर की तरह, क्या लेकिन बात। हमारे बहुत से नाजरीन को शायद ये इल्म नहीं है कि हसरत का लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हसरत की जो वजह शोहरत है वो वही है, जो हाथ जिगर पर है वो या रब रस्ते- गमे हिजरा में। या रब गमे हिजरा में। हाँ, इतना तो किया होता। वो शेर सुना दें आप, बड़ा तारीखी लम्हा इस वक्त। हाँ, या रब गमे या हिजरा- रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है हाँ, वो दस्ते दुआ होता। हाँ। यारों से कहा तुमने, यारों से सुना तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होगा, हाँ, उम्मीद तो बन जाती, हाँ, तस्कीन तो हो जाती। वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता, हाँ, वादा तो किया होता। जिंदाबाद भाई, आपने जिंदाबाद। ये जो दोहे हाँ, मौलाना हाँ, चिराग हसन साहब के लिखे हुए हाँ, पढ़े, हाँ। इसमें मैं एक बात इसको उर्दू का पहला माहिया भी कहा जाता है। ये ऐड करना चाहूँ कि ये माहिया जो है चूंकि पंजाबी की सिंफ है, हाँ। और चिराग हसन असद साहब का जो दोस्ताना था वो पंजाबी लोगों के साथ, और हमारी पूंछ की एक तरह से कह लीजिए तहजीब, या हमारी पहाड़ी पोठोहारी तहजीब पंजाबी से बिल्कुल मिलती जुलती है। जी। तो ये जो माहिया है चिराग हसन असद साहब का, जिसे उर्दू का पहला माहिया कहा जाता है, अच्छा, उर्दू इसे का पहला माहिया। उर्दू का पहला माहिया कहा जाता है। हाँ, ये पंजाबी सिंफ है ना, पंजाबी जी, सिंफ हाँ, है, जी। तीन मिसलों पे मबनी। जी। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए तुम हम। भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। तो मैं ये बात यहाँ ऐड करना चाहता था कि गुलाम अली साहब का हाँ। जब एलपी रिकॉर्ड आया अर्ली लेट 70s में, जब वो बिल्कुल इस फने गायकी में अपने कदम जमा रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये माहिया गाया है। अच्छा। और उस उनके गाने के बाद इस माहिए को एक और मतलब नई शोहरत मिली, और उसके बाद से हर आदमी से गाने लगा। इसमें एक था कि रावी का किनारा है हर मौज के होंठों पर, अब नाम हमारा है। क्या कहने। सावन का महीना है, सावन का महीना है, साजन से जुदा होकर जीना कोई जीना है। क्या कहने, वाह वाह वाह। रवि में उनका बेटा जो है, और नाजुक ये सुनिएगा, ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का अफसाना कभी सुन लो तकदीर के मारों का। या अब पढ़ ही देते हैं, दिल में है तमन्नाएं, हाँ, डर है कि कहीं हम तुम हाँ, बदनाम ना हो जाएं। क्या कहने। अब और न तड़पाओ, हाँ, या हमको बुला भेजो या आप चले चले आओ। सही साहब, ये दोबारा सुनिए महमूद साहब की तरफ से हैं। अब और न तड़पाओ, या हमको बुला भेजो या आप चले आओ। आखिर यही होना था, आखिर यही होना। यही होना था, तुमको यूं ही हंसना था, हाँ, हमको यूं ही रोना था। हाय हाय हाय। क्या कहने। नाजरीन देखिए, ये हसरत का लिखा हुआ आज इन दो भाइयों के ऊपर कितना। अगर आप इजाजत दें, इजाजत ही इजाजत है, बस आप बोलते रहिए। हजरत साहब के नामे से मनसूब इस तकरीब में मुझे एक बात याद आ गई है। जी जी। वालिद साहब मुझे कामसर ले गए, मेरे छोटे भाई मसूद को भी ले गए कामसर पुंछ। कामसर पुंछ। हाँ तो असद साहब ने वो सिगरेट का डब्बा, जी मुझे नाम भूल गया है, तो वो हाँ, पास, हाँ, पास वो- रखा हुआ था। बिल्कुल। तो 3 गाछ लगा के सिगरेट छोड़ दिया। अच्छा। फिर मेरे वालिद से पूछा, भाई साहब आपने बच्चों के क्या नाम रखे हैं? हाँ वालिद साहब ने कहा, जी मैंने बड़े लड़के का नाम रखा है अब्दुल हमीद, अच्छा। और छोटे का नाम रखा है अब्दुल मजीद। जी। हजरत साहब ने सिगरेट का एक और कह लगाया, हम्म। सिगरेट का कह लगा के सिगरेट एक ट्रे में रखा, और क्या कहा वालिद साहब को कि देखिए आइंदा से आपके बड़े लड़के का नाम महमूद हसन है जी। और छोटे का नाम मसूद हसन है। हाँ 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 हाँ। तो ये जब बड़े होंगे, ब्लॉगर में पहुंचेंगे, ये शायर बनकर यही तखल्लुस इस्तेमाल करेंगे। वाह 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 वाह, ये हसरत साहब ने कहा। हजरत हाँ? साहब ने कहा है। अच्छा, ये सब भाइयों के तखल्लुस ऐसे ही थे। जी ये सिराजुल हसन सिराज, बिल्कुल। जियाउल हसन जिया, चिराग हसन हसरत। ये जरा महमूद डिफरेंट था। हसन महमूद। महमूदुल हसन महमूद,
मसूदुल हसन मसूद मसूद हसन मसूद और जिया असद भी, जिया मेरे ख्याल असद जिया असद तखल्लुस फरमाते हैं, शायद कुछ ऐसा ही है। जहीर जावेद ज्यादा नस्र लिखते हैं, ज़्यादा नसर लिखते हाँ, हैं। लेकिन शायरी भी करते हैं वो। नसर लिखते हैं। रोज आपको मुशाहिदा याद होगा, आप उनके खतूत देखकर जी। कि ज़हीर की तारीर हम्म, की मिसाल नज़र नहीं आई। नहीं आई, नहीं आई। तरह तारीर नाजरीन, इस वक्त जहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा उनसे कनेक्ट हो पाना ज़रा मुश्किल हो रहा है। हम रियासत जम्मू और कश्मीर में हैं तो यहाँ इंटरनेट के अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन हम जल्द कोशिश करेंगे कि वो भी किसी तरह ऑनलाइन जुड़ जाए हमारे साथ। ये एक इंटरव्यू है अच्छा जहीर का, अच्छा उसमें उन्होंने लिखा है अपने बाप के बारे में अच्छा और बीच में जिक्र है दयानंद कपूर का। अच्छा सुनिएगा आप अच्छा। खान साहब, इन्होंने सिगरेट का जिक्र किया। वालिद साहब को सिगरेट नोशी की आदत बचपन में ही पड़ गई थी, मगर घर में बुजुर्गों के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। ये शुगल घर से बाहर ही फरमाते थे। भाई खालिद निजामी उनका एक किस्सा अक्सर सुनाया करते थे। वो किस्सा कुछ यूं था कि अभी जवानी में कदम रखा ही था और एक रोज पुंछ में सैर सपाटे को जो निकले तो सिगरेट खत्म हो गए। अच्छा पुंछ उस वक्त एक छोटा सा शहर था। उस शहर का बाजार भी एक ही था जो शहर के दरमियान पत्थरों का बना हुआ था। हर महल्ले के करीब दुकानें खोलने का कोई रिवाज नहीं था। उस रोज वालिद साहब बाजार से बहुत दूर थे। अब जो तलब ने बहुत सताया तो करीब के एक घर का ये सोचकर रुख किया कि शायद हुक्का मिल जाए और उसके 2-4 कश लगाकर सिगरेट की तलब को कम कर लिया जाए। इत्तेफाक से वो किसी मौलवी साहब का घर था। अच्छा हुक्का तो ना मिल सका, अलबत्ता मौलवी साहब ने नस्वार की पेशकश कर दी। वालिद साहब वहां से वापस आए तो उन्होंने ये किस्सा सुनाते हुए उस पर ये शेर सबत कर दिया। हाँ नीस्त हुक्का ने तमाकू दर मकाने मौलवी, हाँ मन मगर नस्वार बीनम दर दहाने मौलवी। वाह वाह वाह। मन मगर नस्वार बीनम दर दहाने मौलवी। वाह 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 वाह। तो ये है कि सिगरेट नोशी से मुतालिक एक और दिलचस्प वाक़ा भी आबाई शहर पुंछ से मुतालिक है। ये और यूं है कि उनके बचपन के एक दोस्त मोहतरम दयानंद कपूर थे। वो वाहिद शख्स थे जो वालिद साहब को रोक टोक सकते थे। अच्छा अरे हसन साहब डरते थे इनसे, दयानंद साहब से। बड़े बड़े उम्र में बड़े थे। अच्छा, उम्र में बड़े थे। उन्हें सख्त सुस्त कह लेते थे और वालिद साहब के माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। जहीर आगे लिखते हैं कि उस जमाने में हमारा पुंछ में भी कोई मकान नहीं था, इसलिए वालिद साहब जब पुंछ आते तो फूफा जी नबी बख्श निजामी के घर ही ठहरते थे। ये मेरे ख्याल खखा नाम के पास थे। हैं? हाँ बिल्कुल। उस मकान में फूफा जी ने उनके लिए एक कमरा मखसूस कर रखा था जो उनके आने पर ही खुलता था। उसका एक दरवाजा अंदर और एक बाहर की तरफ था। अच्छा उस कमरे में एक पलंग और 3 नवारी कुर्सियां थी, अच्छा रस्सी वाली कुर्सियां। अच्छा वालिद साहब से मिलने वाले यहीं उठते बैठते थे और वालिद साहब की आमद पर उस कमरे का यह हाल हो जाता था कि चारों तरफ सिगरेट के अध जले टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते थे। भाई खालिद और भाई तारिक निजामी की वालिदा यानी मेरी फूफी जैनब उस कमरे की सफाई का ख्याल रखती थी। उन्हें सिगरेट के ये ढेर सारे टुकड़े देखकर वालिद साहब की सेहत के मुतालिक तशवीश रहती थी। उनकी समझ में नहीं आता था कि वालिद साहब से उनके ये आदत कैसे छुड़ाई जाए। फूफी बप्पा से अदब खुद बड़े भाई को कुछ नहीं कह सकती थी। फूफा जी उनके रिश्ते के लिहाज से तो अदब करते ही थे, फिर वो उनके शागिर्द भी थे, इसलिए एहतरामन वो जो भी है आ जाके अंकल दयानंद ही रह जाते थे जिनसे वो खौफ खाते थे। चुनाचा फूफी उनसे कहती थी कि इसके सिगरेट छुड़वाओ हसरत के। अब जो मुलाकात हुई और अंकल दयानंद ने वालिद साहब को सिगरेट के नुकसानात बताने शुरू किए और बात को समेटते हुए कहा कि चागा इनका नाम था, चिराग का, चागे कुछ पैसों की बचत ही कर ले। वालिद साहब उनकी बातें सुनते और सर हिलाते रहे और ये वादा करके उठे कि वो पैसों की बचत जरूर करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। कुछ बरसों बाद जब उन दोनों की फिर मुलाकात हुई तो वालिद साहब हस्बे आदत धुएं के बादल उड़ा रहे थे। अंकल दयानंद जी बहुत नाराज हुए, गरजे बरसे कि तूने मेरी बात भी नहीं मानी।
जब वो धीमे पड़ गए तो वालिद साहब ने कहा, यार तेरी नहीं तो किसकी मानूंगा, तूने पैसों की बचत का कहा था ना, मैंने वो बात मान ली है, अब मैं माचिस नहीं खरीदता, सिगरेट से सिगरेट जलाता हूँ। जिसको आजकल की जदीद इस्लाम में चैन स्मोकर कहा जाता है चैन स्मोकर। कि पहला सटिया नहीं तो धुआं चुक लिया। तो ये दयानंद कपूर का इतना खौफ था इनको, हाँ? जी हाँ। जी जी। ये सिलसिला जारी है। तो एक बात मजे की याद आ गई है कि हसरत साहब ने वालिद साहब से पूछा, भाई साहब आजकल आपके ज़ेरे मुतालिया कौन सी किताब है? अच्छा। तो अल्ताफ मशहदी की एक किताब हाँ 47 से पहले शाया हुई थी, जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी। जी। तो वालिद साहब ने वो खरीद कर पढ़नी शुरू की थी। तो वो पढ़ रहे थे तो याकूब हाशमी, हमारे पड़ोसी मौलवी इब्राहिम हाशमी के साहबजादे गुजरे, कहने लगे अंकल आप क्या किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हाँ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, जी मैंने उनको कहा कि हाशमी साहब मैं अल्ताफ मशहदी की किताब पढ़ रहा हूँ। जी। तो हाशमी साहब ने कहा कि रात के लिए मुझे किताब दीजिए, मैं सवेरे आपको वापस करूँगा। अच्छा। सवेर हुई, वालिद साहब ने दुकान खोली और अब इंतज़ार में है कि हाशमी साहब मेरी किताब ला रहे हैं। अच्छा। वो 10 बजे के करीब हाशमी साहब का नौकर सौदा लेने के लिए आया। जी। तो वालिद साहब ने पूछा, बेटे वो भाई साहब और हाँ, बेटे हाँ। वो हाशमी साहब कहाँ हैं? अच्छा। नौकर ने कहा, साहब वो सवेरे किताबें वगैरह समेट के पशोर पढ़ते थे, वहाँ चले गए। अच्छा। तो ये हजरत साहब को सुना रहे हैं वालिद साहब वाक़या। तो वालिद साहब ने कहा कि जो मेरी किताब जो मैंने खरीदी थी वो भी साथ ले गया, वो भी साथ ले गया। हाशमी साहब वो भी साथ ले गए। अच्छा अच्छा। तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा हौसला वादा शिकन इंसान साहब को हुआ है। ये है वो वालिद साहब ने दिल की वो क्या कहते हैं, भड़ास निकाली। भड़ास निकाली। तो हजरत साहब मुस्कुराते रहे, हाँ 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 हाँ। हजरत साहब मुस्कुराते रहे। अच्छा। जब वालिद साहब की बात खत्म हुई अच्छा। तो वालिद साहब को कहने लगे, भाई साहब बात ये है, जावेद साहब। किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है। जी जी जी। किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है। जो किसी को किताब पढ़ने के लिए देता है वो बेवकूफ़ है। और जो वापस करे, पढ़ के वापस देता है वो महा बेवकूफ़। क्या कहते हैं? नाजरीन इस वक्त जहीर जावेद ऑनलाइन है, उनका कॉल आया है। जहीर साहब हम आपको सुन रहे हैं। जी हाँ जहीर साहब बोलिए आप। जी बोलिए आप। अच्छा मेरा सलाम ये तो गेम से मुलाकात थी जी सलाम पेश कर रहे हैं जहीर साहब। वालेकुम सलाम। जी जी जहीर साहब बोलिए आप, बोलिए, हम चुप रहेंगे, बोलिए आप। लिया होगा और क्या उसके अलावा आप बोलिए, आप लगातार बोलिए, हम खामोश हैं। 17 बरस की उम्र में कमजोर वाजिब साहब 17 बरस की उम्र में कब पता गए हैं कि उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास में मुलाकात करनी। जी 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 मैं आपको हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। 17 वर्ष ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ कोई मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं आप? जी 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 आप बोल। ठीक जी से आसपास से जो कि अपना ये कलर था, कलर मैगजीन था, डिट्टो का जमाना और कलर मैगजीन छापना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो इन्होंने शाया किया वहां से। जी जी उस अखबार को हमें जमा कर लिया, उसकी सारी कापियां मिल गई हमने। वाह वाह वाह, काफी शक्ल हम देने वाले। बहुत अच्छे। उसके बाद मौलाना इन्हें सुभाष चंद्र बोस साहब ने इन्हें जनाली खेजा आपने। जी 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 सुन रहे हैं हम आपको। बाहर निकाला गया बच्चा था। उस जमाने में मसला ये था कि जो एडिटर होता था उसको बड़ी पनिशमेंट मिलती थी। अच्छा चुनांचे वो साहब का, मैं उनका नाम भूल गया,
दूसरा उनके साथ इनका की शादी होती वो अमेरिका चले नाम का शाया होता था। जी वो जी। अपना न्यूयॉर्क से अखबार वतन शाया करता। अच्छा, ये है कहानी जनाब अली कलकत्ते की। कलकत्ते की। 1929 में नेहरू रिपोर्ट में वालिद साहब ने नेहरू रिपोर्ट का साथ दिया, तो वहां से जनाब अली इनके जो दोस्त मुस्लिम लीग सारे इनसे नाराज हो गए और मौलाना जफर अली खान इनको लाहौर ले आए जिम्मेदार में। अच्छा। लाहौर में इनकी बैठक भी अरब होटल मुख्तलिफ अखबारों में एहसान में ये पहुंचे जो अल्लामा इकबाल की सरपरस्ती में चल रहा था। वाह। तो उस जमाने में सरगुज़श्त इस्लाम इन्होंने शाया की, 500 रुपया मिला उस वक्त इनको। अच्छा। तो इन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम को अपने में दिया एतमाद में और कहा कि मौलाना मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे पास तो ये रकम है, तो इसको शादी के कपड़े वपड़े लटन क्या करें। अच्छा। तो सारा पैसा जो था वो सूफी साहब ने 100 रुपया लिया और सारा इंतजाम हो गया जनाब शादी। अच्छा जहीर साहब तो शादी मेरी वालदा जो जी जी उनकी जखी और वालिद साहब मेरे थे वो कपूर दोकड़े थे। जी 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 जहीर साहब, हम आपको सुन रहे हैं। यहाँ नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। कुछ बातें इनकी दोहरा दीजिए। आप ये दयानंद कपूर के बारे में ना, दयानंद कपूर और पुंछ के हवाले से कुछ बात ऑन रिकॉर्ड लाइए अगर मुमकिन है तो। देखिए मैं आप टेक्स्ट कीजिए, मेरे ख्याल कमेंट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात हमसे ये कह सकते हैं जहीर साहब, अगर हमें उर्दू घर फेसबुक लाइव पर सुन पा रहे हैं, अभी उन्होंने इंटरनेट कॉल की थी हमें, अगर इसके बजाय वो रूटीन कॉल वहां से करते हैं तो वो ज़्यादा मुमकिन होगा। और कमेंट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो इस पे अगर वो कुछ सवाल लिखें या कोई बात, तो यकीनन हमें उसमें आसानी रहेगी। अभी लियाकत एक बात कह रहे थे कि दयानंद कपूर साहब, तो दयानंद कपूर साहब का जो मजमून था उर्दू अदब को पुंछ की देन, उसमें उन्होंने तफसील के साथ मौलाना चिराग हसन हसरत की शख्सियत और पुंछ से जुड़े हुए उनके वाकयात को उभारा है। और उसमें लियाकत में आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, और उर्दू घर फेसबुक लाइव पे जो हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलसल उनके कमेंट्स जैसा कि मुझे ज़मरूद भाई बता रहे हैं कि मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। तो लियाकत, चिराग हसन हसन साहब ने शायरी कैसे शुरू की, अच्छा, उस मजमून में दयानंद कपूर लिखते हैं, कहते हैं कि दौरे माजी में पुंछ की राजभाषा डोगरी, दफ्तरी ज़बान फारसी व अंग्रेजी, अवाम की बोलचाल गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी थी। अच्छा। और आज भी जाहिर है ऐसे ही माहौल में गरीब उर्दू का गुजारा कैसे होता है। ओहो, उस वक्त भी उर्दू गरीब थी। गरीब उर्दू का गुजारा पुंछ रियासत में कैसे होता है, ये लिख रहे हैं। इत्तेफाक से यूपी के खान बहादुर अहमद दीन पुंछ में सेशन जज बनकर आए राजा के वक्त में। उन्होंने इस वीराने में उर्दू की तुखम रेजी शुरू की जी। मेहनत बारावर हुई और उनकी प्राइवेट शबाना महफिलों में शेर व शायरी की चमक ने साहिब ज़ौक़ नौजवानों को अपनी तरफ खींचा जी। इन महफिलों का एहतमाम पुंछ के वजीर आजम मियाँ निजामुद्दीन के साहबजादे मियाँ महताबुद्दीन किया करते थे। अच्छा। न जाने किस बात पर एक धड़े ने महताबुद्दीन की हिज्जों की, दूसरे ने खान बहादुर की। अच्छा। हसरत नौमर और खान बहादुर की महफिलों की शमा थे जी। डरते डरते मियाँ महताबुद्दीन पर एक हिज्जो कह डाली, मतला था। दो धड़े हो गए, सेशन जज साहब का एक और वजीर आजम के बेटे महताब साहब का दूसरा जी। और महताब साहब के बारे में लिखते हैं कि उनके सर पर सिर्फ 3 बाल थे जो नजर आते थे। और हसरत साहब ने जो हिज्जो उन पे लिखी, उसका मतला देखिए, जो कोट किया है दयानंद कपूर साहब ने, वो उसमें महफिल में शरीक थे। कहते हैं इनको महताब दीन कहते हैं, इनको महताब दीन कहते हैं, सर पे हैं बाल 3 कहते हैं। तो कहते हैं ये पहली शायरी थी, ये हसरत की शायरी का आगाज था। गौर कीजिए किस बला की आमद थी, इसे होनार बरवा के चिकने चिकने पात के अलावा और क्या कहा जा सकता है। फिर इसके अलावा एक और उनकी शायरी के हवाले से उन्होंने लिखा कि पुंछ में जब राजा थे सुखदेव सिंह, जिनके नाम पर राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल पुंछ आज भी उनके नाम से मंसूब है। जी जी। तो राजा पुंछ की तकरीब ताजपोशी पर
हाँ। अहबाब की तहरीक पर ज़हूरी के रंग में कसीदा कहा। अच्छा, ज़हूरी सारे अदीब हजरात इस वक्त जुड़े होंगे, तो कसीदे में ज़हूरी के पल्ले का पर्शियन के पास भी कोई कसीदा वो नहीं है। तो ज़हूरी की ज़मीन में चिराग हसन हसरत साहब ने कसीदा कहा। सुखदेव सिंह जो पुंछ के राजा थे स्वर्गवासी, उनके लिए उस कसीदे की नशीब को पुंछ की शान जुबानी कहा जाए तो बेजान होगा। दयानंद कपूर लिखते हैं कि मतलब की उठान देखिए, ये कोहो दमन महके ये सुम्बलो रिहानी, ये कोहो दमन महके ये सुम्बलो रिहानी, सब्जा की कबा पहने अमामाए नूरानी। तो कहते हैं कि अमामाए नूरानी की अनोखी तरकीब और कहीं नजर नहीं आती। जो ये उनके आयाम जवानी थे और वो दिन थे, अभी चिराग हसन अभी लड़कपन में थे कि उन्होंने ये बातें कही और शायरी का सिलसिला शुरू किया। इसको हम यहीं से पकड़ेंगे। महमूद साहब, जो एक यहाँ ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही है, उधर से आज़ाद कश्मीर है। वहाँ पे मोहसिन शकील है इस वक्त, हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं। और ये जो धूप छाँव आई थी खालिद निजामी की, उसको मुरतब करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वो आपको सलाम भेज रहे हैं। अच्छी बात, वालेकुम सलाम। और कह रहे हैं कि खुल के बात कीजिए, झिझकिए मत। अच्छी बात। और मेरे को कह रहे हैं कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है। और अनवर को कह रहे हैं तू बहुत खूबसूरत है। तो आप उनको सलाम का जवाब दीजिएगा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि मुझे एक बात भूल गई है। जी जी जी। आज की इस तकरीब सईद की जो तकरीब सईद मुनक्कद हो रही है, जी जी, इसमें शमूलियत के लिए हारून राठौर साहब और मुगल साहब हाँ तो बड़े फरिश्त हैं। इन्होंने तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे आके कहा कि ये प्रोग्राम हमने तय किया है। हाँ तो साहब ये मुझे मसला करके चले आए। जी जी। तो मैं इससे दबदब में था कि शायद ये कश्ती कैसे पार होगी। हाँ। जो अपने अजीज हैं नादिर हुसैन साहब, वो अपने वालिद साहब को मिलने के लिए मेहनत किए हुए हैं। अच्छा। मेरा और कोई घर पर आदमी है नहीं जो मेरा हाथ बटाएगा। मैं इसी सोच में बैठा हुआ मुतफिक्र था कि अचानक नादिर साहब आ टपके। अल्लाह का करम, अल्लाह ताला इनको भी इस तकरीब में। बिल्कुल। नाजुक से भी हमने बात करनी है, जब उस तरफ मुड़ेंगे हम फैमिली की तरफ। हमारे साथ हारून राठौर हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया। माशाल्लाह आप ही की देख रेख में सारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। तो ये मुख्तसरन अहवाल जो है ना हसरत साहब की जिंदगी का, उस पर थोड़ी नजर दौड़ाएंगे। पूंछ के साथ क्या ताल्लुक था तारीखी हवालों से। अच्छी बात। ज़हीर जावेद साहब ने जिक्र किया था उनके साफ्ती दौर का, और कलकत्ता का ख़ास तौर पे जिक्र उन्होंने किया था। तो हम सब बेहतर जानते हैं कि चिराग हसन हसन साहब ने मुख्तलिफ कलमी नामों से लिखा है अपने साफ्ती दौर में। तो कलकत्ता का सफ़र उनका है, उसके हवाले से अखबार नई दुनिया में कॉलम कलकत्ता की बातें कोलंबस के कलमी नाम से लिखते रहे। जी जी जी। फिर उसके बाद हफ्तावार जरीदा असर जदीद में कॉलम मसाइबात कूचा गर्द के कलमी नाम से लिखते रहे। अच्छा। और शुमाली हिंदुस्तान में ना सिर्फ शोहरत पाई बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे साफियों ने इनके कालमों की दिल खोल के तारीफ की। जी जी। निरंगे ख्याल में भी। अच्छा। और जनवरी 1926 से अपना रिसाला आफ्ताब जारी किया। जी जी जी। उस वक्त उनकी उम्र 21 बरस थी। जुबान और बयान के अलावा इस रिसाले की खूबी ये भी थी कि इसमें कलर तस्वीर पहली दफा उन्होंने मुसव्वर अखबार जो है उसको और उम्र थी 21 साल। उम्र 21 और कलर्ड अखबार निकाला। और ये उस वक्त का पहला कलर्ड उर्दू अखबार था। और ये इस बात अभी ज़हीर साहब भी फरमा रहे थे और ये कह रहे थे कि इस अखबार के जितने भी शुमारे हैं उनने इकट्ठे कर लिए हैं। अभी जो ज़हीर साहब की गुफ्तगू कट कट के हम तक पहुंच रही थी। जी जी। तो उन्होंने कहा जी कि जो ये हम जिस अखबार का तस्करा भी हारून भाई कर रहे थे, ज़हीर जावेद साहब के एक मजमून को ये पढ़ रहे हैं कि उसके जितने भी शुमारे दस्तयाब थे वो उन्होंने यकजा कर लिए हैं और उन्हें एक मजमूए की शक्ल में वो चाहते हैं कि शाया करवा के उस असासे को महफूज किया जाए। जी जी। ज़हीर साहब सुन रहे हैं हम आपको। जी हाँ, जारी रखिएगा। ये अदबी जी एक सेकंड, ज़हीर साहब ऑनलाइन है। जी ज़हीर साहब, ज़हीर साहब बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, वहां का एक आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। जी।
ये जो अपना जी 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 इनसे राब्ता नहीं आ गया डुंगस में जो निकालते थे अखबार, आज जो निकालते थे डूंगस से जो अखबार निकलता था, प्रभात। हेलो, जी जी हम सुन रहे हैं सर। हाँ वो जो डुंगस ये बार बार कट रहा है। बहरहाल ये कृष्ण चंद्र जी के भतीजे हैं पवन चोपड़ा, अच्छा वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज मुझे किया, आपको सलाम पेश कर रहे हैं। जी थैंक यू। और चाचू लिखा है आपको उन्होंने, चाचू। अच्छा हाँ, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं आप। आप कैसे हैं? हाँ पवन जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमें मैसेज कीजिए फौरन। बड़ी खुशी हुई है हाँ ये जान के कि आप हमारे एशिया के अजीम फनकार के बेटे भतीजे हैं। उनके छोटे भाई के लड़के। क्या बात है, ये आप मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका नसीब हुआ है। और बड़ा कृष्ण चंद्र पे जितना भी काम हुआ अभी तक, जो तर्जमे का काम हुआ उर्दू से हिंदी में, क्या वो सारे पवन चोपड़ा ने किया। क्या बात है, मुबारकबाद के बोलते क्या आप। और कृष्ण की सारी किताबें उन्होंने मुंतकिल की हैं उर्दू और हिंदी में, जो इस वक्त बड़े सस्ते दामों पे अवेलेबल हैं। ये बड़ा कारनामा है और ये खिदमत इस बच्चे ने की है। अदबी कारनामा है ये। बिल्कुल। ये शहादत बदौर बाजू ने खुदा बख्शन खुदाए बख्शन। अच्छा हारून, हम आपकी तरफ आते हैं। इनकी उम्र जहीर साहब यानी हसन साहब के हवाले से इनकी डेट ऑफ बर्थ और जाए विलादत वगैरह वो भी डिस्कस हो जाए। एक सेकंड और ये तो आप सुन के ना इनके सवाल रिपीट कर देंगे। जी जी आप ही सुनिए। जहीर साहब मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, कृष्ण चंद्र के बारे में कुछ कह रहे हैं आप। अच्छा, कृष्ण चंद्र ने अपना पहला अफसाना जो लिखा हुआ था वो हसरत को दिया। मेरे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उनको पेश किया। अच्छा जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड रखनी है। अनवर खान साहब ये कह रहे हैं सजाद साहब कि जो पहला अफसाना था कृष्ण का वो उन्होंने हसरत को पेश किया था। ठीक, मैं इसकी तफसील ये बात हारून भाई आप अपना मजमून मुकम्मल कीजिए। हम उनके जो पहले अफसाने पे यहाँ बात करेंगे जिसका तस्करा दयानंद कपूर साहब ने भी किया हुआ है। जी जी हारून जनाब भाई आप- इनकी विलादत के हवाले से बात करना चाहता जी हूँ। हाँ, ये नहीं ज़हीर जावेद साहब के इस तहकीक के मुताबिक जो उनका मजमून है, तो 12 अक्टूबर सन 1904 इनकी पैदाइश है। जी दीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, देख भी पा रहे हैं अब हम आपको। जी जी जी, जहीर साहब ये हाय हाय इतनी हो गया। जहीर साहब आपको देख पा रहे हैं इस वक्त महमूद साहब? हाँ 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 क्या बात है। वाह वाह। थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। नहीं यहाँ का कैमरा इधर वाला आप शिफ्ट कीजिए, आप यहाँ पे फोकस करें। जी सब जी साहिबान जीते रहे। जी मेरे जी लिए जी सबसे बड़ी बात थी जावेद साहब से मिलना। जी 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 जी। जावेद साहब, आपने जावेद साहब को सामने कीजिए ना। हाँ, ये महमूद साहब जियो तो मामूर तो मेरे सामने है ना, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है जान? ठीक हो? खैर से हो? ठीक हो? तुझ करो गल और ये गल। भाई जहीर खुदा सलामत रखे आपको। इनकलाबाद ज़माना ने वहाँ पहुँचाया है जहाँ वो मादी का एक मज़िया टुकड़ा लोग इस्तेमाल किया करते थे। कर कहानी कलिया सुन कहानी डोरिया अन्य चोर पकड़िया रूला मारन दौड़िया। तो मेरे अजीज बात यह है, मैंने कहा कि इसके साथ एक और भी दुम लगनी चाहिए, हाँ तो वो मैंने लगाई है। सुनिए, हाँ कम असा दुनिया बिच कोई भी नहीं छोड़िया, कम असा दुनिया विच कोई भी नहीं छोड़िया, मेरा तंबाकू लाके चली से मरोड़िया। बाजरे दा सिट्टा असा बाजरे का सिक्का असा मिल के तोड़िया। हाँ आप बात करें, जावेद साहब आप करें बात। जी
आप बचपन के साथी हैं और ये हमारी मुलाकात 70 साल के बाद हो रही ओहो। है। 17 ईयर्स 70 साल के बाद हम वीडियो पे एक दूसरे के सामने आए हैं। थैंक्स तो टू मैं कृष्ण उर्दू गर्ल चंद्र फेसबुक को बता लाइव। रहा था आपको, तो वो जनाब अली अपना वालिद साहब को कहते थे लालटेन, प्यार से। लालटेन, हाँ। इनका इतना फिर दोस्ताना हुआ और प्यार हुआ, और वो भी कपूर थे। अच्छा, वो भी कपूर थे, वाह वाह वाह। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कपूर जो थे ये इकट्ठे हो गए थे सारे। जी जी जी। हाँ, आप बोलते जाएं सर, बोलते जाएं आप। बता रहा था आपको, शादी हुई उसके बाद जनाब अली अपना वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में आर्मी में चले गए, नौजवान में फिर अदालत की उन्होंने, फिर आए पाकिस्तान आके उन्होंने जनाब अमरोज का सिलसिला बांधा। तो 1955 में 26 जून 1955 को उनका इंतकाल हुआ। हसन साहब का। अच्छा, मेरी उम्र उस वक्त 17 साल, 17 साढ़े 17 साल थी। ये मौलाना ज़हीर साहब, दोहराइएगा। ज़हीर साहब, ये मैं जिस जरा में निकला, ये जो कपूरों के साथ रिश्ता था ना, वो जरा क्लियर कीजिएगा हसरत साहब का, दयानंद कपूर के साथ। मैं बात नहीं सुन सका आपकी। मोहतरम दयानंद कपूर साहब के साथ मोहतरम चिराग हसन हसरत साहब के जो ताल्लुकात थे, उसके हवाले से जो आपकी यादाश्त में जो बातें महफूज हों, उन्हें अगर आप शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। कृष्ण चंद्र जी के मतलब बात कर रहे हैं या दूसरे कपूर साहब मतलब? दयानंद कपूर साहब के हवाले से। दयानंद कपूर जो प्रभात अखबार निकालते थे डुंगस से। दयानंद कपूर के चौथे भाई थे चिराग हसन हसरत। बेशक। नहीं नहीं, सगे भाई हुए। की फैमिली का ताल्लुक इस तरह था कि चिराग हसन हसरत को ये चौथा भाई समझते थे। अच्छा, समझते और थे। उनके एक भाई थे जो वफा के नाम से जनाब अली शायरी करते थे। तो वालिद साहब जब कलकत्ता थे कल को, जी जी, वो सारे मकतूब Venariana. वो पुंछ के सारे लोगों को याद करते थे, सुभान अल्लाह। लेकिन खास तौर पर इनको। अच्छा, तो ये जो थी ना कपूर फैमिली, जी। इसके साथ हमारे इतने करीबी रिश्ते थे कि कुछ कहने की बात नहीं। वाह। वालिद साहब जो थे वो सिगरेट पीते थे बहुत ज्यादा, जी बहुत सिगरेट पीते थे। अब वो कोई बहन और वो भाई उनको नहीं कह सकता था कि भाई सिगरेट ना पियो। जी, मेरी ने जाके तो कपूर साहब से कहा, अंकल कपूर से, कि भाई ये इसको आप हसरत को ये आप मना कीजिए कि हाँ। यार ये सिगरेट विगरेट पीने छोड़ दे। हाँ, तो कपूर साहब ने बैठे वो सिगरेट के ऊपर उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा जनाब लेक्चर दिया और चिराग हसन हसन से जनाब वादा ले लिया कि यार वो अपना पैसे बचाएगा, हाँ, हाँ, मतलब सिगरेट पे जो फजूल पैसे जाया करता जी। है उसकी कुछ बचत करेगा। हम्म, वालिद साहब ने वादा कर लिया। जी, दूसरी दफा जब आए तो जनाब सिगरेट उसी तरह पी रहे थे। हाँ, 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 तो अंकल बहुत जनाब सख्त गुस्से में आए, कहेंगे तूने मुझसे वादा किया था और तू हाँ। सिगरेट पी रहा है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं मैंने बचत की है। उन्होंने कहा क्या बचत की है? कहेंगे अब मैं माचिस के बगैर सिगरेट लगाता हूँ, मैंने माचिस बचा ली। अच्छा अच्छा। मैं माचिस तो ज़हीर साहब, ज़हीर साहब, ये नाजुक को देखिए, सैयद नाजुक को, ये आपका दामाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये नवासा है महमूद साहब का अली। मैं जानता हूँ। Venariana. मेरा आपसे बड़ा नाजुक रिश्ता है। महमूद साहब की छोटी बेटी सईदा महमूद के साथ मेरी शादी हुई है और आपके हवाले से मुझे गुज़श्ता 6 साल से मुझे महमूद साहब के साथ रहने का शरफ हासिल हुआ है। इनकी ज़िंदगी के मैं बहुत करीब रहा हूँ और मुझे ये अपना अजीज़ भी समझते हैं और इनके साथ मुझे ये अपना एक दोस्त भी समझते हैं। और मुझे सईदा से एक शिकायत है, जी, मुझे जी। सईदा से एक शिकायत है। रुबीना के साथ मेरा राब्ता है, रुबीना से रोज राब्ता रहता है मेरा, सुबह शाम। और वो शजा से मेरा सुबह शाम राब्ता रहता है। तो ना आपसे राब्ता है ना सईदा से राब्ता है। तो हुई ताखीर, आप तो कुछ बाइस से ताखीर भी है। कोई ताल्लुक नहीं है आपका। आइंदा इंशाल्लाह ऐसी नहीं होगी, आपसे मुलाकात जरूर होगी और आपके साथ राब्ते में रहेंगे। मैंने लियाकत भाई से आपका नंबर लिया है, सेव कर लिया है और इंशाल्लाह जरूर हम कोशिश करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपसे मिलने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। फेसबुक पे आइए, बहुत कुछ होता है फेसबुक पे। ज़हीर और मैं साहब, बाया के ऊपर मैं जा रहा हूँ। ज़हीर साहब, जी जी,
ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद एक बहुत बड़ा इदारा है, 150 साल से काम कर रहा है हिंदुस्तान में। जी 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 जी। तो ये उनके रिकॉर्ड के ऊपर भी आ रहा है। उनका एक उर्दू घर है, उनका ये चैनल है, जो फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये चीजें महफूज हो रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अल्लामा इकबाल के साथ जो ताल्लुकात थे, हसरत साहब की मुलाकातों के हवाला था आजाद साहब का, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर दें। देखिए मेरे 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 जनाब अली पैदाइश से पहले अल्लामा का इंतकाल हो चुका था। अच्छा। से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। नहीं हसरत साहब की। जफर अली खान से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। मेरी मौलाना जफर अली खान से मुलाकात हुई है। मैं खास तौर पे भेजा गया था मुझे, और मैं जाके मैंने अदाब किया। बीमार से मुझे भेजा गया, मैं उनके कदमों को मैंने हाथ लगाया और उनके साथ थोड़ी देर बैठा। ये मुझे शर्फ हासिल है। नहीं हसरत, अच्छा हसरत और अल्लामा इकबाल की मुलाकातें। हसरत और अल्लामा इकबाल के मतलब आप ये समझिए कि दो भाई थे जी, यानी एक तालाब में दोनों नंगे नहा रहे हैं। वाह वाह, इससे ज्यादा कुर्ब क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। अल्लामा की एक बड़ी खसूसियत ये थी कि वो अपना हुक्का जो था ना, वो किसी को देते नहीं थे। हाँ, शेयर नहीं करते थे वो। अपने हुक्के की नया किसी को नहीं देते थे। तो वालिद साहब एक दिन तशरीफ लाए, बैठे वहां तो खामोश, वरना वैसे तो चुलबुली बातें करते रहते थे। जी जी। उस दिन वो खामोश। तो अल्लामा ने पूछा, साहब खैरियत तो है, आप खामोश हैं, क्या बात है आज? जी। कहेंगे हजूर मैं आपके हुक्के की खुदी के ऊपर गौर कर रहा हूँ। जी 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 जी, वाह 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 वाह। आप पे गौर कर रहा हूँ। अल्लामा ने फौरन जनाब अली वो नया कर दी और इन्होंने उसके साथ आ लिया, यानी शरीफ ये वाहिद शख्स है जिनने अल्लामा के साथ हुक्का पिया। अच्छा तीसरी बात जी जी, तीसरी बात ये कि अल्लामा ने कहा कि देखिए मुसलमान बच्चों के किरदार साजी के लिए किताबें लिखी जानी चाहिए। अच्छा, महफिल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई शख्स इसकी जिम्मेदारी उठाए। जी। किसी ने जिम्मेदारी उठाई, किसी ने हामी नहीं भरी, सब खामोश। तो अल्लामा ने फिर जब देखा तो उन्होंने फिर वालिद साहब से कहा जी कि सर साहब आप क्यों नहीं करते? वाह। तो आपने कहा अच्छा आप हुक्म है तो मैं करूंगा। तो फिर बच्चों की किताबें जो थी वो शाया उन्होंने लिखी है और ताज कंपनी में शाया हुई। अच्छा ज़हीर साहब, ज़हीर जावेद साहब को थोड़ा सा तारुफ आप बता दीजिए, कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। और हसरत ज़हीर साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। जनाब नाजरीन, ये हम चिराग हसन हसरत, मौलाना चिराग हसन हसरत के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके इलाके पुंछ में हम मौजूद हैं इस वक्त। तकसीम वतन के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे, वहीं उनकी वफात हुई। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा शाहकार नाम, सिंदबाद जहाजी के नाम से आपने ज़िंदगी भर उन्हें पढ़ा होगा। सहाफ़त की और अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम चिराग हसन हसरत। ये उनके बेटे हैं जो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं, जनाब ज़हीर जावेद, और ये उनके भांजे हैं महमूदुल हसन महमूद इस वक्त इंडिया में है, पुंछ में है, और वो लाहौर पाकिस्तान में है। और 70 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। 70 साल के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के इस चैनल ने, जिसका नाम के उर्दू घर है, और ज़मरुद मुगल ने ये कोशिश की और इन दोनों भाइयों को आमने सामने लाया आज, जबकि ये सब कुछ मुमकिन है इंटरनेट की वजह से, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम ये चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। ज़हीर साहब आप ऑनलाइन आइए दोबारा एक मरतबा। ऑनलाइन है। वो आपको याद होगा कि मैंने एक, आपने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था मेरा मकान, एक मजमून लिखा था। जी जी जी, याद आ गया आपको? बिल्कुल याद आ गया सर। हमारा मकान पुंछ में है। हमने पाकिस्तान में मकान नहीं बनाया। अच्छा, हमारा मकान हमने पाकिस्तान में न वालिद साहब ने बनाया न मैंने बनाया। अच्छा। हालांकि वसाइल मौजूद थे, पैसा मौजूद था, सब कुछ था, लेकिन नहीं बनाया। और सिर्फ एक ही वालिद साहब ने बात कही थी कि भाई हमारा मकान है ना पुंछ। हाय 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 हाय। तो आप वो रिवायत अभी तक निभा के बैठे हैं। अपने वतन से मोहब्बत जो है वो इंसान की रगो पैर में होती है। हमारे फंसा हुआ है पुंछ, हम उससे दूर नहीं रहते।
अच्छा। रह गया बाया, तो मेरा एक मजमून है दरियाए पुंछ, जी उसमें बाया के साथ साथ नाम वो मेरे बचपन के जो 3-4 मेरे और अजीज हैं जो इंतकाल फरमा गए हुए हैं, जी जी उनका जिक्र। नहीं बाया हमारे साथ ही बैठा है, मैं वो पढ़ूंगा मजमून। मैं उसको आप फेसबुक पे मुझे वो बता दीजिए जगह जहां है आपका ये, तो मैं वहां ये किनारी पेस्ट कर दूं। नहीं मेरे पास है मजमून, मैं अभी पढ़ूंगा लोगों के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जहीर साहब, आखिरी बस है कि हम कैसे वहां से रवाना हुए, क्यों रवाना हुए, और आखिरी बस मेरा मजमून है कि उसमें हम कैसे आए पाकिस्तान, कैसे हम तो आए थे 2 दिन के लिए, हमने तो वापस जाना था, रास्ते बंद हो गए। अच्छा जहीर साहब यहाँ की जो हिंदू बरादरी है, हाँ जी, उसे मिस कर रहे हैं आप? कौन जी? हिंदू बरादरी, हिंदू समाज। भाई मेरे इतने दोस्त थे, हमारा तो हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद ही नहीं था वहां जी। हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं था। हमारे आप देखे ना वो कपूर साहब जो है डोंगिस वाले अपने अंकल जी उनके ऊपर मेरा अगर आप पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यार है। चलिए जी, अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में इजाफा करे, हालात साजगार हो जाएं दोनों मुल्कों के। उसके बाद जिंदगी गुजरी है, 80 साल के करीब मेरी उम्र हो गई है जी। अब मैं 80 साल का होने वाला हूँ। अच्छा दिसंबर में 80 का होगा। जहीर साहब, ये जमरूद हमारे साथ हैं अपना अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली से। जी जी। वो आपको दावत देना चाहते हैं अप्रैल में, अच्छा तो ये बात कीजिए आप उनके साथ। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। ज़हीर साहब, हम कोशिश करेंगे, कुछ प्रोग्राम हम दिल्ली में करते रहते हैं। अब हालात इस तरह के हैं कि आना जाना कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हालात साजगार होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएं दिल्ली, और जब दिल्ली आएंगे तो इंशाल्लाह पुंछ भी आएंगे। दिल्ली जनाब अली, मैं दिल्ली रहा हूँ जी इंडिया गेट में हम रहते थे। जी वहाँ में ग्राउंड था, उसके सामने एक लेक थी, एक सामने साथ वो बहुत बड़ा बाग था जिसमें एजाज पंजम का जनाली बहुत रखा हुआ था, और उसके साथ एक बनी हुई थी जिसमें कोटियां थी। एक साइड के ऊपर सड़क थी, दीवार से सड़क थी, और फिर वो कोटियां थी, कुछ 4 सारी दीवार थी, उसमें से एक कोठी के पास थी। वहाँ और मैंने वही जनाब अली पहले जमात में दाखिला वहाँ लिया था। अच्छा अच्छा, आपकी इब्तदाई तालीम दिल्ली से हुई है, इसका मतलब? मेरी पैदाइश लाहौर की। ये तालीम दिल्ली से? जी, मतलब दिल्ली से भी आपने तालीम हासिल की है? शुरू की वहाँ जी 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 चले गए हम जी फिर पुंछ चले गए, पुंछ में तालीम हासिल। चलिए इंशाल्लाह ये चीज़ें, लाहौर जी, ये इंटरव्यू दुनिया भर में उर्दू के चाहने वाले लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, इंशाल्लाह बात होगी। और अब लियाकत जाफरी साहब और आप। जी जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आप सबको। और जावेद साहब मुझे नजर नहीं आए, और जावेद साहब नजर नहीं आए। ये बैठे हुए हैं बाया, ये बैठा हुआ है बाया। बाया जी जीते रहो। जावेद साहब कहते जिंदे रहो। अच्छा, आप भी जीते रहिए। जावेद साहब किधर है? जावेद साहब, वो जावेद भी- जावेद जावेद कौन? वो जो गीत नगार है भाई। अरे 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 जावेद अख्तर। हाँ वो मुंबई में इस वक्त, और हम पुंछ में इस वक्त है। वो मुंबई में है, हम पुंछ में इस वक्त, पुंछ में। जोड़ रहे हैं अगली लाइन में आपके पास उनको। अच्छा, मेरा सलाम कीजिएगा उनको। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम जावेद साहब को आपका नंबर दे रहे हैं, वो आपको कल परसों तक फोन करेंगे। ठीक जान। जी जी, ठीक ठीक। इल्तिमास से दुआ, अल्लाह हाफिज। इल्तिमास, अल्लाह हाफिज। और तैयारी कीजिए इंडिया आने की। पुंछ में आपको कुंभा अच्छा। सारी दावत करती है। आपका पूरा खानदान आपका वेट कर रहा है। वीजा बनाइए इधर से, हाँ, हाँ, हाँ। इधर से जरूर तशरीफ लाइए। चलिए, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी जनाब, जी अब आप जो मर्जी बोलें।
वकील साहब बैठे हुए हैं, कुछ लोग आ गए, अच्छा कहने लगे साहब आप हमारा मुकदमा लड़िए, हाँ हम सच पर हैं, अच्छा जो फरीक सानी है वो सरासर झूठा है, अच्छा तो आप हमारा मुकदमा लड़िए, हाँ हम सच पर हैं। जी वो बार बार कहते थे हम सच पर हैं। अच्छा वकील साहब ने हाँ मसला इसी में समझी, हाँ कहा कि भाई आप सच्चे हैं, अच्छा आप सच्चे हैं। वो जो मुकदमा लेके आए थे जी। उनको तसल्ली हो गई कि क्योंकि वकील साहब ने कहा कि हम सच्चे हैं, इस वास्ते चलिए हमें तसल्ली हो गई है कि हमारा मुकदमे का फैसला हमारे हक में होगा। जी जी कुछ अरसे देर के बाद हाँ। फरीक थाने के अफराद आ गए। हाँ वो कहने लगे जी ये जो लोग अभी गए हैं हाँ सरासर झूठे फराडी, अच्छा तो इनका जो केस है हाँ। वो बेबुनियाद है, जी। तो हम सच्चे हैं। जी अच्छा महमूद साहब, ये जो सुनने वाले लोग हैं, अच्छा ये अभी चल रहा है? ये चल रहा है। ओके वकील साहब ने वो दूसरी पार्टी के लोगों को कहा कि आप भी सच्चे हैं। जी सवेर का एक आदमी वकील साहब के पास बैठा हुआ था, हाँ। जब दोनों पार्टियां चली गईं हाँ। तो वो आदमी वकील साहब के पास होकर कहने लगा साहब आपने एक पार्टी को भी कहा तुम सच्चे हो, दूसरी पार्टी को भी कहा तुम सच्चे हो, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ। वकील साहब ने कहा तुम भी सच कहते हो। बहुत अच्छा। नाजरीन, हम जैसा कि हम कह चुके हैं, महमूद साहब बहुत नामवर शायर हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के। आपकी कोई गजल भी हम सुनेंगे, लेकिन तैयार रखिएगा। लियाकत भाई, उससे पहले जहीर जावेद साहब ने जो कुछ बातें की, ये दरियाए पुंछ का इक़्तिबास पढ़ने एक दरियाए पुंछ के हवाले से उन्होंने हाँ। बात की। उन्होंने एक और बात कही कि दयानंद कपूर के चौथे भाई थे चिराग हसन हसरत। हाँ। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है जिसकी तस्हीह मौलाना चिराग हसन हसरत ने की थी। जी। तो ये सारी बातें हाँ। जो हैं पंडित दयानंद कपूर ने अपने एक मजमून में नकल की हैं। जी, जी, जी। तो मैं उनका वो 2 लाइन सिर्फ पढ़ता हाँ, हूँ जो उन बिल्कुल, मजमून में बिल्कुल। लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई हैं। फिर दरियाए पुंछ पढ़ते हैं। फिर दरियाए पुंछ पढ़ते हैं और फिर कृष्ण चंद्र के उस अफसाने की बात करेंगे जिसका 3 बंदूकची उन्वान था और प्रभात में वो शाया हुआ था। जी दयानंद कपूर लिखते हैं, दयानंद कपूर वो शख्सियत है जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में 1930 में पहला अखबार प्रभात के नाम से पुंछ, जिस जगह हम यहाँ बैठे हुए हैं पुंछ में, यहाँ से तकरीबन 100 गज के फासले पे उनका दौलत खाना है। आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ से वो अखबार निकाला करते थे। तो दयानंद कपूर लिखते हैं, यहाँ ये जिक्र बेजा ना होगा कि हसरत हम तीनों भाइयों में चौथे भाई थे। वो 3 सगे भाई थे और हसरत को अपना वो चौथा हकीकी भाई तस्लीम करते थे। और कृष्ण चंद्र से रस्मी राहो रस्म अलबत्ता उनके वालिद के साथ गहरे ताल्लुकात थे, यानी कि डॉक्टर गौरी शंकर। जी जी। बाजार शहर पुंछ में मेरी छोटी सी दुकान थी, लेकिन दुकान में कुतुब फरोशी कम, कुतुब बीनी ज्यादा थी। जमाने भर की नई पुरानी किताबों, किस्सों, नावलों, अफसानों और रिसालों के अंबार के सिवा कुछ ना था। वाह। इन गर्द आलूद अंबारों में अदीब, शायर, आलम, सियासतदान, सरकारी अफसर और मुलाजमीन मुझे घेरे रहते थे। मेरे अखबार प्रभात और प्रभात प्रेस की इंतजामिया का दफ्तर, सभी की यही बैठक थी। वाह। और इस बैठक में मुसलसल बैठने वालों में अखबार के कातिब, मैं और हसरत थे। वाह। तो गोया चिराग हसन हसरत को वो अपने 2 हकीकी भाइयों के बाद अपना चौथा हकीकी भाई तस्लीम करते थे, दयानंद कपूर। वो क्या वाकया है कि किस वक्त वो कृष्ण चंद्र अपना अफसाना लाए और चिराग हसन हसरत साहब ने उसमें क्या क्या तब्दीलियां की और तो कैसे उनकी हौसला अफजाई की, वो इक़्तिबास में भी पढ़ूंगा। लेकिन अभी जहीर जावेद साहब जो कि चिराग हसन हसरत साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने दरियाए पुंछ के हवाले से लिखा है। और हमारे वो नाजरीन जो पुंछ के जोग्राफिया से वाकिफ नहीं, हम इस वक्त जहां से आपके साथ रूबरू हैं वहां से दरियाए पुंछ बमुश्किल 500 मीटर के फासले पे होगा। और यही वो मुकाम है जहां से मौलाना चिराग हसन हसरत, दयानंद कपूर व दीगर शख्सियात ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया। और आज उर्दू अदब की तारीख में अगर ये नाम जिंदा हैं तो उसमें यकीनन पुंछ की फ़िज़ा, पुंछ के माहौल और उस दोस्ताना फ़िज़ा की जिसकी बात अभी ज़हीर जावेद साहब लाहौर से कर रहे थे वो शामिल है। दरियाए पुंछ के हवाले से ज़हीर जावेद साहब का मजमून लियाकत भाई पढ़ेंगे जो उनके फेसबुक पेज पे है। अगर लोग ज़हीर साहब से फेसबुक पे जुड़ना चाहें तो ज़हीर जावेद लिखेंगे, यकीनन वो हसरत अकादमी वहाँ लाहौर में चलाते हैं।
तो वो बआसानी वहाँ से आपको दस्तयाब होगा। तो ज़हीर जावेद साहब को वो मजमून पढ़िएगा। नाजरीन, ये दरियाए पुंछ के उन्वान से है। इसमें महमूद साहब आपका जिक्र है तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात, जरूर पढ़िए। हसरत के बेटे जहीर ने लिखा है। हाँ, बिल्कुल। वो लिखते हैं कि दरियाए पुंछ से मेरा बड़ा पुराना नाता है। मैंने सबसे पहले अगर करीब से कोई दरिया देखा तो दरियाए पुंछ ही था। वैसे ये करीब से दरिया देखना कितना खूबसूरत सीन है। क्या बात है। ये एक अदीब ही लिख सकता है। उस वक्त मेरी उम्र कोई 6 बरस रही होगी। कोई शक नहीं। मैं और मेरी वालिदा दिल्ली से पुंछ चले आए थे और कामसर की एक टेकरी पे अपना मकान बना लिया था। बना लिया। टेकरी पे है, बिल्कुल। ये लोकल लफ्ज है यहाँ का। हम एक ऐसे शहर से उठ के आए थे जिसकी सड़कें पक्की थी, दिल्ली। उन पर सरकारी जीपें और ट्रक दौड़ते थे, तांगे और बग्गियां चलती थी और बड़ी सी शाही मस्जिद के सामने एक गोल बाग था। दिल्ली में हम इंडिया गेट में रहते थे। कोठियों की एक कतार चली गई थी जिनके बगल में एक बड़ा सा बाग था। उस बाग में फवारे लगे हुए थे और उनमें रंग बिरंगी शीशे की रोशनियां थी। जब फवारों से पानी नीचे गिरता तो कदम कदम रंग बदलता चलता। उस बाग के दरमियान में जॉर्ज पंजम का मुजस्मा भी था। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। पुंछ शहर की सड़कें भी पक्की थी मगर उन पर गाड़ी या तांगा नहीं चलता था। राजे की तरफ से सख्त ममानियत थी। वो आलूदगी को पसंद नहीं करता था, इसलिए लोग पैदल चलते थे। कभी कभार कोई घुड़सवार आ जाता तो घोड़े की सुमू की ताल दूर दूर तक सुनाई देने लगती थी। उन सड़कों के दोनों किनारों पर या तो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे या बागात थे। मुझे ये छोटा सा शहर पुंछ दूध में नहाया हुआ लगा। उसकी फजा में फूलों और फलों की खुशबू रची बसी थी। मुझे उसके अंग अंग से फूटता ये हुस्न बहुत भला लगा। ये दिल्ली से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। अच्छा। एक दिन मैं तारक के साथ भागता हुआ रेशम खाने से गुजरकर डुंगस आया। बिल्कुल। अब मुझे आप समझाओ रेशम खाना कहाँ है? जहाँ आजकल आर्मी वर्कशॉप। सर लगत भाई मैं बताता हूँ, पुंछ का जो पोल्ट्री फार्म है जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से सिर्फ 200 गज इसी सड़क पे अगर हम पुलिस लाइन की जानिब चलते हैं तो वहां जाके आपने देखा होगा कि सड़क पर वो बैरियर्स रखे हुए हैं। अच्छा। ड्रम्स गाड़ियों की रफ्तार को रोकने के लिए। वहां दाएं जाने वो रेशम खाना है जहां कुछ अर्सा पुंछ का डिग्री कॉलेज भी रहा। अच्छा। तो बाद 1953 में उस डिग्री कॉलेज को यहाँ से मुंतकिल किया गया जहां मौजूदा वक्त में डिग्री कॉलेज है, कृष्णचंद्र पार्क से बिल्कुल साथ मुलेका जुड़ा हुआ। तो ये जो रेशम खाने की ये बात कर रहे हैं, ये रेशम खाना दरियाए पुंछ के बिल्कुल सामने और पुंछ डॉग बंगला से तकरीबन 150-200 गज के फासले पे। एक दिन मैं तारक के साथ भागता हुआ रेशम खाने से गुजरकर डुंगस आया। यहाँ से उसने मरघट का रुख किया, शमशान घाट। आगे रेत थी, हम उसे फलांगते हुए बढ़े तो दरियाए पुंछ आ गया। खालिद, महमूद और मसूद हमें आवाजें देते रह गए। कुछ याद है आपको? अब ना खालिद रहा तो ना मसूद रहा। महमूद को अल्लाह बड़ी उम्र दे, आमीन। खालिद, महमूद और मसूद हमें आवाजें देते ही रह गए। हमने उनकी सुनी अनसुनी कर दी। हम जानते थे कि ये सुस्त लोग भागने के चोर हैं, देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। हम क्यों अपनी राह खोटी करें, दरिया देखने के शौक की बागें क्यों खींच लें। मैंने उसे देखा, मैंने पुंछ दरिया को देखा, फुंकारता हुआ, बिखरा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे उसकी लहरें ललकारती उछल उछल कर एक दूसरे को मारती हुई तेजी के साथ आगे पीछे भागी चली जा रही हैं। वो बड़ा सहर अंगेज मंजर था। उसकी जोर आवर लहरें मेरे कद से भी ऊंची उठ रही थीं। मैंने किनारे की एक चट्टान का सहारा लिया, झुका और अपना हाथ उसमें डाल दिया। यहाँ पानी कम गहरा, ठंडा और मुलायम था। कुछ छोटी छोटी लहरें मेरे बाजू से लिपटती ऊपर चली आई और मेरा कॉलर भिगो के लौट गईं। मुझे पुंछ दरिया के सुरीले कहके सुनाई दिए तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई और मेरे दिल ने कहा, इतना सजीला, बांका, जोरावर, अपनी सुंदरता को चट्टानों तक पर नक्श करता हुआ दरिया भला किसी और का कैसे हो सकता है? ये मेरा अपना जाती दरिया है। इस बात को आज 66 बरस हो गए हैं, मगर आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो मटियाला दरिया अपनी भरपूर जवानी के साथ मेरे अंदर फुंकारने लगता है। क्या कहते? ये हसरत का बेटा है। हा? तो हसरत क्या रहा होगा? अखबार हफ्तावार आजकल में एक आर्टिकल छपा करता था जिसमें
हिंदुस्तान के नामवर नामी ग्रामी उदबा का जिक्र किया जाता था। तो कृष्ण चंद्र जी ने मौलाना चिराग हसन हसरत के बारे में मजमून लिखा कि मौलाना चिराग हसन हसरत, जिनका नाम चिराग हसन हसरत है, हम इन्हें प्यार से दोस्ताना तौर पर लैंप हसन हसरत कहा करते हैं। लैंप हसन, अच्छा, चिराग की वजह से। अच्छा, उन्होंने कहा लालटेन। जी। तो बात ये है कि हसरत साहब का डेढ़ लोल ऐसा था कि जब ये पहलवानों की महफिल में जाते थे तो पहलवान इन्हें शायर समझते थे। शायरों की महफिल में आते थे, महफिल में जाते थे तो शायर इन्हें पहलवान समझते थे। मैं जबुल भाई ये चाहूँगा कि कलकत्ता से 1926 में कलकत्ता से मौलाना चिराग हसन हसरत आफ्ताब नाम से एक उर्दू रिसाला जारी करते थे, जो जैसे अभी ज़हीर साहब ने बताया उसके एक शुमारे की जो पहला शुमारा है उसके सर्वर की तस्वीर ज़हीर जावेद साहब ने अपने फेसबुक पे ढाली है। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे देखने वाले इसे देखें, और ये 1926 और लिखा हुआ है कि मशरकी हिंदुस्तान का पहला उर्दू रिसाला। तो ये वो कंट्रीब्यूशंस हैं, इसीलिए कुछ लोग मौलाना चिराग हसन हसरत को बाबाए उर्दू सहाफत भी कहते हैं। बिल्कुल, जी जी जी। बाबाए उर्दू सहाफत चिराग हसन हसरत को इसीलिए कहा जाता है कि शुमाली हिंदुस्तान, मशरकी हिंदुस्तान यानी कि ईस्ट इंडिया, जिसमें हमारी बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वहाँ से इन्होंने उस रिसाले को निकाला। और दाद के मुस्तहिक हैं ज़हीर जावेद साहब लाहौर में जो इस वक्त मौजूद हैं कि उन्होंने 1926 के सभी शुमारे किसी तरीके से इकट्ठे किए और चाह रहे हैं कि उनको एक मजबूरी शक्ल से निकाला जाए। और आज की डेट में हम देखते हैं कि ऑफसेट के आने से या उसके बाद जदीद लेज़र प्रिंटिंग के आ जाने से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1926 में उर्दू का रिसाला और वो भी कलर्ड निकालना, तो यकीनन उस बात के लिए चिराग हसरत साहब दाद के मुस्तहिक हैं। कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनका जो इब्तदाई दौर का कलाम है कि कितनी हमाजहत शख्सियत, हर फन बोला, सहाफत में उनका नाम, शायरी में उनका नाम। तो सिर्फ जब 14 साल के थे तो उस वक्त इब्तदाई नमूना क्या, एक शेर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 14 साल का पुंछी शायर 14 साल का, और कलाम की पुख्तगी देखिए। कहता है, हसरत साहब कहते हैं कि ख्वाब में शब को कशाकश थी तेरे दामन से। ख्वाब में शब को कशाकश थी तेरे दामन से, सुबह दम देखा तो अपना ही गिरेबान निकला। सुबह दम देखा तो अपना ही गिरेबान निकला। ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि गैर मामूली जो जहानत के 14 साल की उम्र में क्या लिख रहा था। और इब्तदाई दौर का आपने जिक्र किया था, तो इनकी जो पैदाइश हुई है उनका भी जावेद साहब ने जिक्र किया। 12 अक्टूबर 1904 और 26 जून 1955 में वफात हुई। पैदाइश इनकी हुई तरकानजन बमियार, बारामूला, कश्मीर में। ये गांव है क्या? बारामूला के गांव है, वहां पे इनकी इब्तिदा और इब्तदाई तालीम जो इनकी हुई है वो पुंछ रियासत में 5वीं से मिडल तक, और उसके बाद विक्टोरिया जुबली स्टेट हाई स्कूल पुंछ में मैट्रिक के बाद जो है वो, जहाँ पे कृष्ण चंद्र भी पढ़े। हाँ जी जी, वहाँ इनकी जो है वो इब्तदाई तालीम हुई। और शाद अजीम आबादी भी इनके कलकत्ता के दोस्तों में से जो है। अच्छा, यहाँ पे एक और जिक्र आया जी मास्टर दीनानाथ का। मास्टर दीनानाथ ना जिक्र आया ना उन बीच थोड़ा यार, ये वो ज़बान है जी जो वो हसरत किया करते थे। मास्टर दीनानाथ कहा करते थे, ये खालिद निजामी की किताब है धूप छाऊं, आपके पास है ये किताब? देंगे आपको इंशाल्लाह। मास्टर दीनानाथ कहा, ये भांजे हैं जी हसरत के खालिद निजामी, जी जी, जो बाद में सफीर भी रहे एक मुल्क के पाकिस्तान की तरफ से, शायद हॉलैंड के सफीर रहे, जहां कहेंगे। मास्टर दीनानाथ कहा करते थे कि जहां पुंछ शहर वाक़ा है वहां कभी रामचंद्र जी की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, ये इन्होंने सुना होगा। इसका नाम प्रोन्स था, बिगड़कर प्रोन्स और फिर पुंछ हुआ। दीनानाथ जी ये भी कहते थे कि पुराणों में रामचंद्र जी के युग को सखाल कहा जाता था। हाँ, सब सखाल हमारे यहाँ सोखा जो पूरा मन दायम होता है, सखाल का वक्त, खुशहाली का जमाना, अमन व आशती का दौर। तो बहरहाल ये पुंछ के बारे में काफी तफसील है, आगे महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र है वगैरह वगैरह वगैरह। लियाकत भाई, एक बात मैं बाकी बातों से पहले कहना चाहूँगा। अभी हारून भाई ने मौलाना चिराग हसन हसरत के कलाम की बात की शाह साहब,
एक बड़ा मशहूर गीत हुआ, मुझे याद है तब हम नौजवानी के दिनों में थे लियाकत भाई में, जब अजय देवगन का दौर आया अर्ली 90s में, तो चले खैर दिल के खुश रखने को तो उस वक्त एक फिल्म थी उनकी जिसमें गीत बड़ा मशहूर हुआ था कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात होगी। समीर का लिखा हुआ ये गीत था और कुमार शानू ने गाया और शायद आनंद बिनंद का संगीत था या नदीम श्रवण का। बहरहाल वो अलग टॉपिक। तो मैंने पुंछ की तारीख जो मोहम्मदीन फोक साहब ने मुरतब की है, उसमें चिराग हसन असद साहब का खुसूसियत के साथ जिक्र है। उसमें उन्होंने जो नमूना कलाम मौलाना चिराग हसन असद का दिया है, उसमें ये शेर मौजूद है चिराग हसन असद साहब का। वो शेर यूं था कि राह में उनसे मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। तो बात हुई को हो गई करके समीर साहब ने सरकार किया और इस गीत को यूज किया। तो गोया कि कितनी जिद्दत उनके कलाम में, कितनी रवानी। तो उस दौर में कि राह में उनसे मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। अब बात कृष्ण चंद्र की हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में की, आज भी कृष्ण चंद्र हमारी गुफ्तगू में आए, क्योंकि जब पुंछ के अदब की बात होगी तो यकीनन कृष्ण चंद्र के तस्करे के बगैर वो नामुकम्मल है। लेकिन कृष्ण चंद्र ने जब लिखना शुरू किया, और ये जो मजमून जिसके मैं हवाले आपको दे रहा हूँ किसी और आम इंसान के लिखे हुए नहीं है, बल्कि उस आदमी के लिखे हुए हैं जिसके बारे में महमूद साहब के बरादर असगर और हसन साहब के जो भांजे थे मसूद हसन साहब, वो कहते थे कि अदब में जो सबसे तनोमंद है, अदब में जो सबसे तनोमंद है वही खानदाने दयानंद है। तो वही खानदाने दयानंद है। तो दयानंद कपूर साहब लिखते हैं कृष्ण चंद्र के हवाले से, ये एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ में पढ़ूंगा। हसरत और कृष्ण चंद्र दोनों शहर पुंछ की गलियों में परवान चढ़े। दोनों ने इसी पुंछ में तालीम की इब्तदाई मंजिलें तय की। यहीं से जाकर रावलपिंडी में मैट्रिक के इम्तिहान दिए और पंजाब यूनिवर्सिटी से सनदें पाई। उस जमाने में पुंछ में कोई कॉलेज ना था। 2 हाई स्कूल थे, विक्टोरिया डायमंड जुबली हाई स्कूल जो आजकल पुंछ का बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, अंजुमने इस्लामिया हाई स्कूल जो पुंछ का इस्लामिया रजा उलूम इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से आज भी जाना जाता है। कृष्ण चंद्र के वालिद पुंछ के सुखदेव अस्पताल में सर्जन थे, इसीलिए कृष्ण चंद्र माली लिहाज से आसूदा थे। लेकिन बेचारे हसरत माली एतबार से बड़े गैर आसूदा थे। कृष्ण चंद्र कॉलेज की तालीम पाने के लिए लाहौर और फिर कलकत्ता जा पहुंचे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी में MA की डिग्री हासिल की। यह अमर ताज्जुब खेज है कि लाहौर और कलकत्ता में अंग्रेजी दौरे तालीम में ही कृष्ण चंद्र उर्दू अफसाना निगारी के मैदान में कदम ब कदम बढ़ रहे थे। अब ये सुनिएगा लियाकत भाई कृष्ण चंद्र के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। लाहौर के अदबी इदारे कृष्ण चंद्र के अफसानों के तलबगार थे और कृष्ण चंद्र की शोहरत का चर्चा औसत दर्जे के अदबी रिसालों से आगे बढ़ रहा था। उस जमाने में किसी फ्रांसीसी अफसाने का तर्जुमा या चरबा मैंने प्रभात के सालाना नंबर में इशात के लिए पाया। हसरत पास बैठे हुए थे। मैंने मसवदा देखा तो मानी खेज मुस्कुराहट से कहा, हाँ उठान अच्छी है। यह कृष्ण चंद्र के अफसाने के बारे में कहा। हाँ उठान अच्छी है। कृष्ण चंद्र बोले पूरा पढ़ लीजिए। कृष्ण चंद्र बोले पूरा पढ़ लीजिए। जवाब में हसरत चुप रहे। मेरे इसरार पर दोबारा मसवदा देखा। यह हसरत कह रहे थे कि उठान अच्छी है। कृष्ण चंद्र ने जब कहा पूरा पढ़ लीजिए तो हसरत चुप रहे। फिर जब दयानंद कहते हैं कि मेरे इसरार पर दोबारा मसवदा देखा, उन्वान से लेकर आखिर तक कांट शांट की जरूरत है। जी उन्वान से लेकर आखिर तक कांट शांट की जरूरत है। ये जहमत कौन उठाता। अच्छा उन्वान बदल दिया। अच्छा 3 बंदूकची। पहला उन्वान था 3 आदमी, अब 3 बंदूकची कर दिया। अब हसरत ने कृष्ण चंद्र के अफसाने का उन्वान तब्दील किया 3 आदमी से 3 बंदूकची। ये कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना था जो पुंछ के उर्दू अखबार में छपा और उर्दू अदब में खिश्ते अव्वल बना। नाजरीन, अब इस सिलसिले को इख्तिताम की तरफ हम लाएंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा है, बैटरी खत्म होने वाली है। तो जिन लोगों ने हसरत साहब को नहीं देखा वो एक मरतबा तस्वीर देख लें। हम लगातार चिराग हसन हसरत की बात कर रहे हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड तस्वीर आ जाए। गूगल पे तो खैर आज सब कुछ मिल जाता है। तो ये उनके आखिरी अय्याम की तस्वीर है क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो चल बसे थे। 54-55 में 51 शायद 51 की एज में वो जा चुके थे। यहाँ पे मैं एक बात अनवर की बातों के साथ जोड़ते हुए खत्म करता हूँ। खालिद निजामी ने अपनी किताब धूप छांव में लिखा है कि पुंछ एक गुमनाम शहर था, मगर कई नामियों की वजह
से बहुत मशहूर था, कई नामी लोग इससे वाबस्ता थे। मौलाना जफर अली खान ने अपना लड़कपन यहाँ गुजारा। वो शेर आप सुनाएंगे मुझको, मौलाना जफर अली खान ने जो पुंछ के लिए कहा है। मौलाना जफर अली खान ने अपना लड़कपन यहाँ गुजारा। कृष्ण चंद्र इस शहर में पला बढ़ा। उसके पहले नावल शिकस्त और कई अफसानों में इस शहर, इस सरजमीन की महक रची बसी है। चिराग हसन हसरत इंशा परदास, सहाफ़ी, शायर, मज़ाह निगार इसी शहर का एक फर्जंद था। पुंछ शहर से वाबस्ता एक और जानी पहचानी शख्सियत नामवर सितार नवाज मोहम्मद शरीफ पुंछ वाले थे। इनके एलपीज बाद में काफी बड़े पैमाने पे निकले और ये भी लोग सर्च कर सकते हैं। मोहम्मद शरीफ पुंछ वाले सितार वादक, उनके वालिद का ताल्लुक लखनऊ से था। बहसियत मौसीकार पुंछ दरबार में आए और यहीं के होकर रह गए। जी नाजरीन, नज़ाकत कुछ कहना चाहते हो? नाजिक हुसैन शाह। मैं उर्दू घर का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि गुज़श्ता कई साल से मैं ये सोच रहा था कि महमूद हसन महमूद साहब जैसी एक शख्सियत जो कि एक कुदरती फ़नकार हैं, उनको किस तरीके से नेशनल लेवल पे एक पहचान मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी। जी जी। मगर आज ये हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि ज़मूर मुग़ल साहब जो हमारे इस इलाका जात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी निस्बत उर्दू घर से हुई और उर्दू घर की वसादत से उन्होंने हमारे पुंछ के इन फ़नकारों को उजागर किया और आप तमाम लोगों तक पहुंचाया। मैं उर्दू घर का दिल की उम्मीद गरीयों से, महमूद साहब की तरफ से, इनके तमाम कुंबे की तरफ से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हम ज़मूर मुग़ल साहब के ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हैं कि इस दूर दराज इलाका जात में तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे ये अहम इन्होंने 70 साल बरस के बाद ज़हीर जावेद साहब जैसी शख्सियत से महमूद साहब की मुलाकात करवाई और हम जिनको हमेशा घरेलू गुफ्तगू में सुनते थे उनको हमने रूबरू देखा, उनको रूबरू सुना। हम इनका इंतहाई शुक्रगुजार हैं। लियाकत जाफरी साहब का, जिन्होंने इस की प्रोग्राम को जो है बहुत खूबसूरत शक्ल बख्शी। हमारे अनवर भाई साहब का, जो हमारे पुंछ के एक अदीब व फ़नकार हैं और हमेशा से हमारे इस पुंछ के आसमान पर ये जो है वो ये मशाल जलाए हुए हैं। हारून राठौर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, टाइम दिया और हमारे साथ रहे। आसफ मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त सर्व किया। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत भाई, मैं यहाँ एक बात, हमारे वो नाजरीन जो दूर दराज जगहों पे बैठे हुए ना सिर्फ हिंदुस्तान बरे सगीर बल्कि बैरून ममालिक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ ये कहना चाहूँ कि पुंछ वालों ने ना तो कृष्ण चंद्र को बुलाया है और ना ही चिराग हसन हसरत को। मुझे याद है जब हम कॉलेज के दिनों में थे 1991-92 में, तो हमने एक अदबी तंजीम का यहाँ क़याम किया था जिसके रुए रवां मोहतरम जनाब खालिद मीर साहब थे, शौकत मीर साहब, उसमें हमारे साथ आसिफ साहब, डॉक्टर जावेद राइस साहब, परवेज़ मानूस साहब, लियाकत जाफरी साहब, नजम जाफरी साहब, इन तमाम शख्सियात ने मिलकर उस सिलसिले को शुरू किया। और उस वक्त जो हमारे छोटे भाई हैं आसिफ मीर साहब, ज़मरुद हुए, तो श्वेता कार होती थी, सुभाष दत्ता जी थे, जमशेद मलिक टिल्लू थे, ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने उस दौर में चिराग हसन हसरत के नाम को ज़िंदा किया और बज़्म यादगारे हसरत हमने कायम की। और हम दयानंद कपूर साहब के साहबजादे मोतीलाल कपूर साहब के पास गए, 1992 की गालबन बात होगी, तो उन्होंने कहा यार बज़्म यादगारे हसरत नहीं, बज़्म हसरत इसका नाम रखो। और वो बज़्म हसरत आज भी काम करती है। मैं उर्दू घर खुसूसन अख्तर फारूकी साहब का और ज़मरुद मुग़ल साहब का पुंछ की आवाम की जानिब से एहसानमंद हूँ कि पिछले तकरीबन 8-10 दिन से मुसलसल कृष्ण चंद्र पे बात हो रही है, पुंछ के आदमी मंजरनामे पे बात हुई है। आज हमारे उस्ताद जी एहतराम जनाब महमूद हसन साहब से गुफ्तगू हुई, चिराग हसन हसरत साहब से गुफ्तगू हुई। आखिर में मैं एक 3 अशार चिराग हसन हसरत के जो उन्होंने फिल्बदी कहे, क्योंकि चिराग हसन हसरत साहब कुछ देर के लिए 20 रुपए की माहाना तनख्वाह पर इस्लामिया हाई स्कूल पुंछ में बहसियत मुदर्रिस उन्होंने काम किया। जी। तो उस वक्त जो पुंछ की एक खानकाह है उसके सज्जादा नशीन हजरत पीर हसामुद्दीन साहब होते थे और वो चूंकि इस इलाके के सज्जादा नशीन थे राजा के वक्त में, तो चिराग हसन साहब के जिम्मे था कि उनके बेटे को घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाएं। तो अब ट्यूशन उनको मिली क्या, उसकी उजरत क्या मिली, तो उनको शाली दी गई, यानी कि धान जिसे आज पहाड़ी से ताई आती है, उनको शाली दी गई। लियाकत भाई देखिएगा, शाली अंदर से खाली निकली, यानी कि उसमें चावल के दाने मौजूद नहीं थे। हसरत साहब ने कहा हमें आज पीरों से शाली मिली है, हमें आज
पीरों से शाली मिली है, जमाने से लेकर निराली मिली है, कि शाली में आधी पराली मिली है, लगाए न क्यों इसको आंखों से हसरत, नकाबे हसीना की जाली मिली है। तो बहुत शुक्रिया उर्दूगर का। नाज़रीन, मैं एक कमेंट रह जाएगा ऐड करने में। मोहसिन शकील साहब ने दोबारा पाकिस्तान से कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आप हिंदुस्तानी बेवफा हो क्योंकि आपकी बैटरियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो ये बैटरी नहीं खत्म होनी चाहिए थी। वो ये कह रहे थे कि हम बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू सुन रहे थे और हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तजुर्बा था ये। हम माजरत खा हैं, वजह बैटरी भी नहीं है, लेकिन ये है कि महमूद साहब भी इनकी दामने वक्त में इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि हम ज़्यादा देर, इनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती है कि हम इतना तुलानी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे अतर फारूकी साहब का शुक्रिया जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली ऑफिस के हेड हैं, ज़मरुद मुगल जो कि खसूसी तौर पे पुंछ पहुँचे इन कामों के लिए, और हमारे बहुत ही अहम दोस्त जो अमूमन ये चाहते हैं कि उनका नाम ऑन रिकॉर्ड ना आए, आसिफ मीर साहब, जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने एक तहरीक दी ज़मरुद मुगल को और वो पुंछ आए और यहाँ रहने का इस पूरे क्रू का एहतमाम किया और रोज़ों में इन्होंने अपना टाइम निकाल के इसको प्लान किया। ये आप समझ लीजिए कि आसिफ इकबाल मीर का ही कंसेप्ट था। तनवीर बांडे हैं, खालिद मीर साहब हैं, हारून राठौर हैं, नजम जाफरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हसरत साहब के 2 शेरों के साथ ही वापस इजाज़त लेते हैं कि या रब गमे हिजरा में, या रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता, इस इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत, या गम ना दिया होता, या दिल ना दिया होता, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं वही शेर जो लियाकत जाफरी साहब ने अभी पढ़ा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उर्दू घर जो मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा है कि आप तक हिंदुस्तान के सरहदी इलाके पुंछ की उन अदबी शख्सियात के हवाले से बात की जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात की जाए। आप यकीन जानिए कि ये सब चीज़ें हमारे जहन में इसलिए भी आई कि लियाकत जाफरी साहब पुंछ में थे। अगर लियाकत जाफरी साहब नहीं होते तो इतनी उम्दा गुफ्तगू भी नहीं होती और हम ये हिम्मत भी नहीं कर पाते कि कोई भी इंटरव्यू 1 घंटा, 1.5 घंटे या 2 घंटे चलाएं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। लेकिन लियाकत जाफरी साहब जिस महफिल में होते हैं तो कम से कम वो इंटरव्यू, मैंने पहले भी इनके 2-3 इंटरव्यू किए हैं, तो 1 घंटे से कम गुफ्तगू खत्म नहीं होती और वो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती है। चिराग हसन हसरत के हवाले से हमारे बहुत सीनियर शायर और चिराग हसन हसरत साहब के भांजे हमारे मेहमान थे, महमूद हसन महमूद साहब। इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान से ज़हीर जावेद साहब, उनके साहबजादे, उनके बेटे हमारे साथ थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो इस बार हमारा पुंछ आना हुआ है, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था, इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम था। कोशिश करेंगे, रही ज़िंदगी तो मिलेंगे फिर, वो अहमद मुश्ताक साहब ने कहा है कि रही ज़िंदगी तो मिलेंगे फिर, रही फसले गुल तो खिलेंगे फिर, किसी और ध्यान के रूबरू, किसी और ख्वाब के दरमियाँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा लौटेंगे और हमने आपसे वादा किया था कि हम उर्दूगर फेसबुक लाइव के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये अभी आगाज़ है। हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उर्दू की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात इसी तरह करवाते रहेंगे। इस पूरी गुफ्तगू में आसिफ मीर साहब, हारून राठौर साहब, नाजुक शाह साहब, नजम जाफरी साहब, तनवीर बांडे, अनवर खान साहब और लियाकत जाफरी साहब तो हमारे साथ रहे ही हैं। इन तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम हज़रात की वजह से इनके महमूद हसन महमूद साहब के नवासे भी हमारे साथ रहे। उनकी जाहिर है उनकी समझ में कुछ नहीं आया होगा कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो 2 घंटे से मुसलसल हमारे साथ हैं यहाँ। और ये
गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। आप तमाम लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। बशीर बद्र ने कहा था कि ये एक मोड़ है, आ इससे मिलके रो लें हम। ये एक मोड़ है, आ इससे मिलके रो लें हम। यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।